दोस्तों, रोज की तरह ही आज भी विषय होगा। नमस्कार परिवार जी। नमस्कार नमस्कार सर। जयवाड़े गुड साहब। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। परिकर सर, गुड मॉर्निंग सर सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। दादा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही जी। दादा, आप अनम्यूट कीजिए। जी दादा, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। और बहुत ही अच्छे सेशन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है और ऐसा लग रहा है कि जब तक ये खत्म होगी और दशहरा आने वाला है और के बाद हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। सिंगरौली में 4-5 दिन के हमारे प्रोग्राम है। 26, 27, 28, फिर 29, 30, 31 हमारे कार्यक्रम है बनारस, अपने उत्तर प्रदेश। तो हम जो ये है इतना जो कल भी हमारा बात हुआ था कि पहले तो खैर जोरदार क्लैपिंग आप सभी लोगों के लिए जो इतने जो है अच्छे से सुन रहे हैं, इतने अच्छे से पार्टिसिपेट हो रहा है। 250, 300, 400 लोग हमेशा प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे हैं। और हमने क्लोजिंग पे बात की, हमने इनविटेशन पे बात की, हमने फॉलो अप पे बात की और कल हमने थोड़ा सा माहौल को हल्का किया था और कल हमने बात करी थी विचारों पे। तो जो है हम निरंतर बात कर रहे हैं थॉट्स के ऊपर, मन के ऊपर। मेरे ख्याल से पिछले 2 महीनों से हम बात कर रहे हैं और मेरे पास जिस प्रकार से लोगों के कॉल आ रहे हैं, लोग जो है बता रहे हैं कि जो है उनको जो बेनिफिट मिल रहा है। आड़ा जी कह रहे हैं फेस पे लाइट कम है और फेस पे लाइट शायद ठीक हो गई। तो अभी भी मैं पूना में ही हूँ और जो है आज संडे को तो हमारा खैर ऑफ रहता है, लेकिन कल हम जो बात करेंगे, कल शनिवार है और कल का शनिवार जो है बहुत आपका शानदार जाने वाला है, क्योंकि कल हम बहुत गहरी बातें करेंगे सिस्टम के ऊपर। इंसान का बनाया हुआ सिस्टम जरूरी है, हर आदमी अपना अपना अलग अलग सिस्टम बनाए या एक सिस्टम हो जिसपे सब लोग चले, क्योंकि अपना अपना सिस्टम बनाने में तो काफी समय जाएगा। उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, चल के देखना पड़ेगा उसमें आप सक्सेस होते हैं कि फेलियर होते हैं, फिर नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो सिस्टम जो है, नेटवर्किंग का सिस्टम क्या है, कल हम उस पर बात करेंगे। और क्योंकि ये नवरात्रि चल रही है और ये आप लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, ये एसिड एल्कलाइन और ये सब चीजों का, तो ये जब मलेशिया से किसी कोई डेमो लेके आया क्या, तब आपको हमको सबको पता पड़ा क्या कि जो होता है आपका ये चीज एसिडिक है, ये चीज एल्कलाइन है? नहीं भाई साहब, भारत में तो एक्चुअली इस पर ग्रंथ लिख दिए गए इन सब चीजों पर। तो आज हम उन सब चीजों की भी बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भारत में जो एसिड और एल्कलिनिटी पे जो शिव स्वरोदय है, तो जो स्वर विज्ञान जो है हमारा, आज हम उस पर बात करेंगे। और एक ये जो स्वर विज्ञान है, ये सिखाने के हमारे इंदौर में ही साथियों 65,000 रुपए लिए जाते हैं। एक आदमी को अगर ये कोर्स करना है तो 65,000-70,000 रुपए। महेश हाड़ा जी इस बात को जानते हैं बहुत अच्छे कि इंदौर में इसका क्या रेट है। 1.25 लाख रुपए तक लेते हैं लोग इस साइंस को सिखाने के, क्योंकि ये एक ऐसा साइंस है, अगर आपने इस पे मास्टरी कर ली तो ऐसा कहते हैं कि जीवन में आप जो है किसी भी प्रकार की असफलता जो है आपको छुएगी तक नहीं। मतलब आप अगर असफल हो भी जाएंगे तो आप फिर सफल हो जाएंगे। आप अगर असफलता की ओर जा रहे हैं, जैसे ही आपने इस स्वर विज्ञान को साधा, आप वापस से जो है सक्सेस की ओर जाने लगेंगे। और ये जो सफलता और असफलता के बीच में ये जो पतली सी लकीर जो है, इस लकीर को मिटाने का काम ही हम वाव के माध्यम से कर रहे हैं। तो एक वाव कैरेक्टर, एक वाव व्यक्ति निर्माण हो। अभी तो हमने सुना एक आदर्श व्यक्ति, एक चैत्रवान व्यक्ति, तो हम कहते हैं एक वाव व्यक्ति का निर्माण हो, एक वाव बच्चे का निर्माण हो, एक वाव चाइल्ड, एक वाव मदर, वाव पेरेंट्स, है ना, इनका निर्माण हो, ताकि जो है वो व्यक्ति एक ऐसी समग्र पर्सनैलिटी लेके जाए समाज के बीच में,
देश दुनिया में, विदेशों में, ताकि जो है वो जब रिप्रेजेंट करे अपने आप को तो बात बनते बनते बन ही जाए, है ना। बातचीत में कहते हैं ना, बात में जो है बात बन ही जाती है। तो क्योंकि होता क्या है कि आधा अधूरा ज्ञान या सिर्फ कैंगन का ही ज्ञान या कैंगन के ही वीडियो देखना या सिर्फ कैंगन का चिंतन, पर ये जो है अगर ओवरऑल ज्ञान होगा कि ये जो हम कैंगन की बात कर रहे हैं तो योग क्या कह रहा है, प्राणायाम क्या कह रहा है, भारत क्या कह रहा है, भारत का दर्शन क्या कह रहा है, और जो है सबसे जरूरी जो है महादेव, जो इस साइंस के जो ओनर है। ओनर कौन है? आपकी मशीन के ओनर आप है। तो मशीन क्या दे रही है? एल्कलाइन पानी दे रही है, हाइड्रोजन रिच पानी दे रही है, माइक्रोक्रिस्टल पानी दे रही है। तो ये इस टेक्नोलॉजी के एक्चुअल ओनर कौन है? ओशिरो है कि और कोई साइंटिस्ट है, माइकल फैराडे है? भाई साहब, इस साइंस के ओनर जो है वो है शिव शंभू, ठीक है। और इसके शिष्य कौन है? मतलब ये कौन पूछ रहा है? तो वो इसकी जो शिष्य है जिन्होंने शिव को जो है प्रोवोक किया कि आप बताइए आम जन कल्याण के लिए कुछ ऐसी चीज बताइए जिससे आम आदमी का भला हो सके। अभी तक तो आपने जो भी तंत्र दिया, योग दिया, प्राणायाम दिया, आपने जो है अघोर पंथ दिया, आपने जो भी दिया है ऋषि मुनियों को दिया है। ऋषि मुनियों ने कड़े कड़े तप किए हैं, उसके बाद जो है वो एनलाइटन हुए हैं। तो भाई आज भी हिमालय में ऐसे संत पड़े हैं, ऐसे साधु पड़े हैं जो 300-300 साल से जिंदा है। कभी आप तिब्बत निकल जाएंगे तो कई लामाज हैं जो जिनकी उम्र 250 के ऊपर है ना। तो हमारे बीच में महाअवतार बाबा जो है वो हजारों साल बताते हैं, उनका जो है जीवन है हजारों साल। तो ये जो साइंस है, जो पार्वती जी ने जो मांगा शंकर जी से कि भाई ये बताइए क्या है ये चक्कर, और असफलता और सफलता का चक्कर क्या है, भाई ऐसा क्या छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाए जिससे जो है ये जो इंसान जो है सक्सेस की ओर चला जाए, है ना। तो ये जो सक्सेस और ये जो डिप्रेशन हमें आता है, गलत खान पान, गलत प्रकार का भोजन, शरीर के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देना, तो आज हम थोड़ी सी बात उस पर भी करेंगे। और कल जो है फिर हम वापस मुड़ जाएंगे सिस्टम की ओर, नेटवर्किंग की ओर, लिस्टिंग की ओर, हाउ टू ऑर्गेनाइज द लिस्ट और तमाम उन चीजों की ओर हम जो है वापस मंडे, सैटरडे है, मंडे से घूम जाएंगे। तो हालांकि मैं इंदौर आ जाऊंगा 2-3 दिन के लिए और मजबूती के साथ कुछ अच्छी बातें कर पाएंगे। लेकिन अभी जितना मैंने इस सिस्टम को जाना है, कैंगन वाटर के सिस्टम को, एसिड एल्कलाइन के सिस्टम को जाना है दोस्तों, किसी भी प्रकार की बीमारी को, चाहे वो आपकी फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, अगर आपकी मास्टरी हो गई ना, अगर आपने ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी इसको आपने समझ लिया, तो आप ये मान के चलिए कि आप जो है ना केवल स्वस्थ हो जाएंगे, बाकी आप जो सफलता, जो मनी जो चाह रहे हैं, बेसिकली हर इंसान मनी चाहता है, वो मनी, वो सफलता, वो सक्सेस हर प्रकार से आपके जीवन में आने लगेगी। और हम इन्हीं सब चीजों पर काम कर रहे हैं कि विचार हमारे नेगेटिव क्यों हो जाते हैं। और हम कल भी सरश्री ने हमें बताया कि भाई जो चाहिए वो मांगना है, तो हम बार बार जो चाहिए वही मांग रहे हैं। हम जो यही मांग रहे हैं कि हमारे साथ जो भी मित्र आ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उन मित्रों की सक्सेस, हमारी सक्सेस नहीं, उनकी सक्सेस, इस ब्रह्मांड में लोग निरोगी हो जाए, कैंसर से मुक्त हो जाए, और लोग हो भी रहे। कैंसर ठीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी अगर मेरे ख्याल से यहाँ पर राणा जी है क्या हैदराबाद से, अगर होंगे तो रेज हैंड करें। उनको भी जो है कैंसर था, और जो है एक बड़ा उन्होंने भी रिजल्ट जो है कैंगन में जो है वाओ के मार्गदर्शन में लिया है। कभी अगर यहाँ पर हो तो राणा जी जो है क्या यहाँ पर, राणा टाइप करी है हैदराबाद से, अरविंद राणा है क्या? नहीं, देख रहे नहीं है दादा। ठीक है, एक बार मैं उनको भी कॉल करता हूँ, अगर वो नहीं है, अगर वो आ सके तो हम देखते हैं कि लोग जो है सही चीजों पर जाकर जो है आपका सफलता ले रहे हैं। था कोलन का, और कोलन कैंसर में उन्होंने जो है यही जो विज्ञान है, जो सनातन हम जो बात करते हैं 3-7-11 जूसिंग और कैंगन में चीजों को डुबा डुबा के लेना,
और 0 वोल्टेज थेरेपी और इन सब चीजों का उन्होंने जो है इस्तेमाल करके वो कैंसर से मुक्त हो गए। उनको दोबारा कैंसर लौट के आया, दोबारा मुक्त हो गए। मतलब वो कहते हैं यार फिर आएगा मैं तो फिर मुक्त हो जाऊंगा। बोले 10 बार आया कैंसर, मेरे को विधि पता पड़ गई, मुझे कैंसर से ठीक होने का फार्मूला सूत्र पता पड़ गया। तो कहने का मतलब है अगर इंसान को सूत्र पता पड़ जाए ना तो, और ये कहते भी हैं कि जब भी कोई बीमारी आती है, जब भी कोई समस्या या विपत्ति आती है तो उस विपत्ति के पहले उसका सॉल्यूशन आ जाता है संसार में। अगर वो बंदा पॉजिटिव है तो वो ये मान के चलिए कि जिस भी समस्या से वो जूझ रहा है उसका सॉल्यूशन जो है उसके पास पहले ही आ चुका है। तो हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, समस्या क्यों आई, लेकिन समस्या आने के पहले उसका निदान, उसका सॉल्यूशन आता है। तो आज हम जो है बहुत सिंपल तरीके से जो अपने भारत में जो इंदौर के जो जाने माने जो स्वर योगी हैं उनके माध्यम से हम छोटा सा एक वीडियो है 26 मिनट का, समझेंगे कि ये एसिड और एल्कलाइन का शास्त्र क्या है। दोस्तों ये वो शख्स हैं इनको अंबानी अडानी जो है बुलाते हैं, कंसल्ट करते हैं इनसे, और ये जो बताते हैं उस हिसाब से बड़े बड़े उद्योगपति जो है अपनी दिनचर्या को सेट करते हैं। अपने जो उद्योग प्रतिष्ठान है उनके रंग रोगन कलर दिशा दशा सबको सेट करते हैं। और इतनी बड़ी शख्सियत ये हमारे जूम पे भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन जो है अभी हमें एक्चुअली समय ही नहीं मिला कि हम इनको इनवाइट कर सके। बाकी जो कोर्स ये सिखाते हैं, जो चलाते हैं, ये भी एसिड और एल्कलाइन का जो बैलेंस है, जो विज्ञान है वो सिखाते हैं। और 65-70 हजार रुपए तक इनके चार्जेस हैं और लोग देते हैं 7-7 दिन के इनके कोर्सेस के। तो ये सारी चीजें जो है हम इस प्लेटफॉर्म पर जो है टोटली निःशुल्क लेके आते हैं, फ्री लेके आते हैं, ताकि जो है आप सब इन चीजों को सीख सको। आप कैंगन नहीं सीखो, आप प्राणायाम भी सीख सको, आप सांसों की बाजीगरी भी सीख सको, आप जो है वायु भी सीख सको, आप अग्नि भी सीख सको, आप जो 6 प्रकार के जो रस होते हैं, है ना, जैसे कल वो नमिता मिश्रा मैडम आई थी तो उन्होंने, हमने उनको बताया आप करेला खाइए, कड़वा रस जैसे ही बॉडी में बढ़ा वैसे ही जो है उनकी बॉडी में से जो छींक आना बंद हो गई, सर्दी छू मंतर हो गई। सो हम इन 6 रसों के बारे में भी जानेंगे, कंटिन्यूस हम कुछ ना कुछ नया जानेंगे। हम वायु के बारे में जानेंगे, हम प्राण के बारे में जानेंगे। तो अगर वो आ गए हो तो एक बार, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरविंद राणा जी करके टाइप करके देख लीजिएगा, हैदराबाद। कमलेश राणा के नाम से ज्वाइन है दादा? हाँ हाँ, कमलेश के नाम से ज्वाइन है कोई? एक बार पूछ लेता हूँ। चंद्रकांत राणा जी के नाम से ज्वाइन है। 3 राणा है, पहाड़ सिंह राणा है, अरविंद राणा जी तो कोई दिख नहीं रहे। एक मिनट मैं देखता हूँ। तो फिर आज बहुत हम मुख्य जोरदार बातें करने वाले हैं इस फोरम पे। सर ज्वाइन है क्या? ARVIND टाइप करें सर, सिर्फ अरविंद, हाँ, और उनको अनम्यूट करें। अरविंद तो है नहीं दादा, 3 है, अरविंद अलावनी जी है, अरविंद पाटीदार है, प्रकाश धारवे। अरविंद जी रेस करिए अपना हैंड अगर आप हैं। अरविंद सर आप रेसेंट कीजिए। हाँ आ गए, ARBIND है सर, देखिए ARB है ना? हाँ ARBIND है। ठीक है दादा। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, अरविंद सर। Recording in progress. जी सर, वेलकम सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरविंद सर, गुड मॉर्निंग। आप कैंसर से मुक्त हो चुके हैं और आपके चेहरे की रौनक बताती है कि जो है आपने एक बहुत बड़ी विजय पाई है। और अब कैंसर आपके लिए एक छोटी मोटी बात रह गई है कि कैंसर कितनी भी बार आए आप वो सूत्र सीख चुके हो कैंसर से ठीक होने का। और यहाँ पर अभी 400 लोग हैं और पूरे 400 लोग दिल से आपका स्वागत कर रहे हैं और आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आप दीर्घायु हो और जो है खूब तरक्की करें हैदराबाद में। तो अरविंद जी का परिचय देता हूँ। अरविंद जी आपका परिचय खुद ही दीजिए और फिर जो है आपकी जर्नी शेयर कीजिए। इसके बाद हम जो है फिर आज कुछ स्वर विज्ञान पे बात करेंगे। तो आपको कौन सा कैंसर हुआ, जो है ये सारी चीजें आज, और है ना, कैंगन आपके जीवन में कब आया? सर मैं हैदराबाद से हूँ और मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरी मॉड्यूलर फैक्ट्री है। हम लोग मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स, सोफा, डाइनिंग टेबल, सारे लूज फर्नीचर्स भी बनाते हैं। तो वी आर द OEMs मैन्युफैक्चरर्स हैं हम लोग। ओके। तो 2018 में जो है मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, वो कोलोरेक्टम कैंसर था।
तो उसमें मैंने सर्जरी कराई थी। उन्होंने क्या किया था, 8 सेंटीमीटर कोलन कट करके फिर से अटैच किया था। ओके। फिर 2021 में दिसंबर में फिर से मेरे को कैंसर आया, और ये एक बोलेंगे तो 9 मंथ्स पहले ही डिटेक्ट हो चुका था कैंसर, बट डॉक्टर्स के मिस्टेक के चलते उन्होंने राइट टाइम पे नहीं बताया, और वो 9 मंथ्स बाद मेरे को मालूम चला कि इट्स कन्वर्टेड इनटू द कैंसर। तो उस समय वो स्टेज 3 का कैंसर था, और वो पेरीरेक्टम एरिया में था, मतलब स्पाइन बैकबोन स्पाइन के बैक साइड में था। तो उसमें क्या था कि सर्जरी भी पॉसिबल नहीं थी, और वो ब्लड वेसल से टच था, तो उन्होंने बोला कि सर्जरी नहीं कर सकते, अगर ब्लड वेसल्स कट हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होगी। तो फिर मेरा कीमो और रेडिएशन चला 10 मंथ्स के लिए। तो नियर अबाउट 1.5 मंथ्स मेरा रेडिएशन चला, और प्लस मेरा ओरल कीमो भी चलता था। फिर आईवी कीमो स्टार्ट हुआ, 8 सेशंस ऑफ आईवी कीमो प्लस ओरल कीमो था। ओके। तो ये मेरा लास्ट ईयर अक्टूबर 2022 में फिनिश हुआ। फिर मेरे को मार्च 2023 में फिर से मेरे को डिटेक्ट हुआ ये साल कैंसर। कैंसर। मतलब बार बार आ रहा था। ओके। जी, बार बार आ रहा था। तो ये थर्ड टाइम जो है, मैं पहले से भी काफी सजग हो चुका था कि हमेशा तलवार सर पे लटकते रहती थी कि भाई फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम में कहीं थर्ड टाइम ना आ जाए। ओके। देखिए मतलब ये जो जो कल हमने बात करी थी कि सर सोच रहे थे कहीं आ ना जाए, और ये फिर आ गया। मतलब जो हम चिंतन जो करते हैं डर के मारे, और वैसा होने लगता है। जी सर, एक वो भी आप बोल सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात है, बॉडी का जैसे कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता था, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन के चलते, क्योंकि जो भी रीजन था, स्टमक से मेरा कॉन्स्टिपेशन बहुत था। ओके। तो जब मैं देखता था कि कॉन्स्टिपेशन है, तो वो डर तो रहता था, क्योंकि जब भी आया है तो उसके रीजन से ही आया है। ओके। और मैं तो इस बीच में जब फिर मेरे को कैंगन पानी मिला, वो कैंगन पानी और मेरा कैंसर डिटेक्ट जो इस साल का है, दोनों एक साथ ही हुआ, ठीक है। और मैंने कैंगन लेना स्टार्ट किया, और 21 डेज में मैंने अपना कैंसर रिवर्स किया। अरे वाह, ग्रेट। कैंगन पानी विद द हेल्प ऑफ कैंगन वाटर। ओके। और आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैंने आपसे भी बात करी, आपने भी बहुत सारे आइडियाज दिए। आप इस तरह से खाने पीने में काफी चेंजेस करो, और उसका रिजल्ट मेरे को बहुत इंस्टेंट मिला। आपको फायदा मिला उन सब चीजों को फॉलो करने से? जो है कैंगन में जो आपने क्लब किया चीजों को, उससे आपको जो है जल्दी फायदा मिला? जी, जल्दी फायदा मिला। क्या लगता है आपको? क्योंकि आपको बार बार कैंसर आया, तो जब आपने कैंगन के साथ जो है थोड़ा लोग जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या कैसे कैसे किया, तो मेरे ख्याल से एक ब्रीफ में। और ये जब ये कैंसर आया इस टाइप का कोलोरेक्टम, तो इसके सिम्टम क्या थे? कोई हेडेक हुआ आपको, या आपकी लेटरिन से ब्लड जाने लगा, या आपको बहुत दर्द होने लगे? ये कैसे आपको पता पड़ा कि ये कैंसर है? ये था सर कि ब्लड आते थे, स्टूल्स में ब्लड आते थे। तो पहले तो थोड़ा सा आता था, उसके बाद तो मतलब कंटिन्यूअस, जब भी वॉशरूम जाने पे ब्लड पूरा फ्लो में आता था, ठीक है। और कलर भी स्टूल के चेंज हुए। ओके। तो अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन जो है, कोई भी अगर आप कैंसर पेशेंट को उठाएंगे, अगर उनके बारे में आप जानोगे, तो कॉन्स्टिपेशन सबको रहता है। हर कैंसर पेशेंट्स को रहता है। तो पहले अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अरे क्योंकि इसके पहले मैं भी अच्छा था। अगर कोई भी मेरे को कोई भी चीजें बताता था, तो मैं बोलता था अभी तो मैं स्वस्थ हूँ। बट स्वस्थ होने के बाद ही जो है ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बीमारी आने के पहले तक सब लोग स्वस्थ ही रहते हैं। तो मैं सबको एडवाइस करूंगा कि ये पानी को यूज करना चाहिए, और ये पानी मैंने यूज किया, मेरे को बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि 1.5 साल पहले से ही मैंने अपने खाने पीने में काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा था। लेकिन ये नहीं मालूम, और घर में जब मैंने फर्स्ट टाइम जब टेस्टिंग कराई थी, डेमो कराया था, तो उस समय मेरा जो आरओ का पानी था, एक्वागार्ड का पानी था, वो प्लस 350 मिलीवोल्ट था। ओके। उसका कलर भी येलो होगा, उसका पीएच वो भी येलो होगा? पीएच भी नियर अबाउट 5 to 6 के बीच में था। मतलब येलो पानी था जो आप पी रहे थे। तो जब वो डेमो जिसने मेरे को दिया, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि इतना सब कुछ जो है,
मैं कर रहा था तो ये पानी मेरे सारे कामों पे पानी फेर रहा था। आपका जो पानी था? हाँ जी, हाँ जी। आरओ का जो पानी था? जी। फिर मैंने कैंगन वाटर जो है लगाया, यूज किया, और उससे मेरे को बहुत रिलीफ मिला। ओके। मतलब जो है आप जो है उस हमारा जो चैनल है मेरा, उसके संपर्क में आप कब आए? जब आपको कैंसर से आप मतलब जूझ ही रहे थे उसी समय आए मेरे को? मैं उसी समय आया, मैं कैंगन वाटर के बारे में ढूंढ रहा था, फिर मेरे को आपके वीडियोस मिले उसमें, और मैंने देखा कि आपने बहुत सारी बीमारियों के ऊपर आपने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं। ओके। और फिर मैं उस वीडियोस को फॉलो करने लगा, और उससे मेरे को, जैसे मैंने क्या किया कि खाना जो है मैंने पहले ग्रेन्स छोड़ दिए। अच्छा, अन्न छोड़ दिया? अन्न छोड़ दिया, क्योंकि अन्न जो है मेन सोर्स, कैंसर सेल्स का मेन फ्यूअल है। अन्न जो तो है। पहले, हाँ, और मेरे पास समय कम था, मैंने अपने को 21 डेज का टारगेट दिया था सर। ओके। तो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा ब्लड मार्कर जो रिपोर्ट था 6.70 था 23 मार्च को। तो ये होना कितना चाहिए आदर्श? ये 3.80 होना चाहिए सर। 3 की जगह आपका 6 मतलब डबल था आपका? हाँ, और जब मेरा लास्ट टाइम जब स्टेज 3 में था तो वो मेरा ब्लड मार्कर 5.92 था। ओके, स्टेज 3 में। तो इस बार जो है 6.70 था, ये काफी बढ़कर था लास्ट टाइम से। अच्छा, 6.7। हाँ। जी, तो मेरा 23 मार्च को 6.7 था, फिर 5 अप्रैल को 5.10 हुआ, ओके। 1 अप्रैल को 3.34 हुआ, और 8 मई को 2.27 हुआ। ओके, 8 मई को आपका 2.27 हो गया, मतलब 3 के अंदर आ गया, मतलब आप नॉर्मल हो गए। जी मतलब जी है ना, नॉर्मल ही माना जाएगा क्योंकि 3 के अंदर आ गए मतलब नॉर्मल हो गए। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो इस प्रकार की वीडियोस हम बनाते हैं और ये क्या लोगों को फायदा पहुंचाते हैं या पहुंचा सकते हैं फ्यूचर में? सर, ये बहुत यूजफुल है, और लोगों को बहुत सारी जानकारियां नहीं है कि कैसे अपनी लाइफ को जो है और खाने पीने को चेंज करना चाहिए। बिकॉज सब लोग जो है खाने पीने पे बात करते हैं तो अच्छी फूड जो बोलते हैं कि ये हेल्दी फूड है, बट वो हेल्दी फूड होती नहीं है। तो लोग उस पे ज्यादा बात करते हैं, बट पानी के साथ जो है आप अच्छा खाना लेते हो तो वो बहुत ही, जैसे मैंने आपका फॉलो किया था, आपने बोला था जैसे आपने एक था कि ग्रेन्स को कम करना, तो मैंने ग्रेन्स को पूरा ही खत्म किया। उसके बाद से मैंने ग्रीन जूसेस लेना स्टार्ट किया, ग्रीन जूस और रेड जूस लेना स्टार्ट किया, और आज भी जो है मैं अन्न नहीं खाता हूँ। क्या बात है। ओके, कितने दिन हो गए आपको अन्न छोड़े हुए सर? नियर अबाउट हो गया सर, 6 मंथ्स हो गया। अच्छा, 6 मंथ से आपने दाल रोटी चावल कुछ भी नहीं खाया है? मैं नहीं खाता हूँ सर। तो फिर आप खाते क्या है सर? मैं लेता हूँ स्प्राउट्स लेता हूँ सर। ओके, Sprouts लेते हैं। हाँ, फ्रूट्स लेता हूँ। ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स रहता है जिसमें मखाना हो गया, वो लेते हैं। और ब्लूबेरी कैनबेरीज, ये सब मैं लेता हूँ। जूसेस लेते हैं सारे कैंगन में और भी, जी जैसा हमने जी बताया जी है जी। जीरो फिर का आपने मेरे को वाइट, ये जो ग्रीन ग्रास, जो व्हीट ग्रास जूसेस आपने बताए, बार्ली के जूसेस बताए, अल्फा अल्फा के जूसेस बताए, मोरिंगा के जूसेस, ये सब मैं लेता हूँ सर। वाह क्या बात है, आप मतलब टिक टू टिक फॉलो कर रहे हैं हाँ मतलब। हाँ, ये सर, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार आ चुका है, तो मेरे को है कि मेरा बॉडी इन्फेक्टेड है। तो मैं अगर कुछ भी करता हूँ तो 1 साल तक मैंने अपने आप को दिया है कि मैं काफी खाने पीने से चेंज करूंगा चीजों को, और उससे कल के दिन जो है ये फर्दर कभी भी ना आए। यस यस। और आपके वीडियोस देख के ही मैंने डायबिटीज के पेशेंट्स को, सिरोसिस के पेशेंट्स को, जिनका ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है उनको, लंग कैंसर के पेशेंट्स को, इनको सब मैंने ट्रीटमेंट दिया, और सब बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने मशीन भी लगाया। सबको टिक कर दिया आपने? जी जी। वाह, ग्रेट 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 सर, ग्रेट सर। दीपक सर अपने सिंह जो है पटना वाले, जो मेरे मित्र हैं सर, उनकी टीम से हैं। और मेरे को लगता है सर आज तक उनसे मिले भी नहीं है। और सर आज जो है आज हमारे बीच में आए हैं। तो ये देखिए, ये परिवार वाली बात है कि जो कैंगन का है वो हमारा है। कोई मतलब नहीं कि वो किसके नीचे है, किसकी टीम से क्या कर रहा है। न केवल सर। हाँ। और सर मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इतना कैंगन का है कि मैं एक एक वाटर का जो है ना मैं यूज करता हूँ। मतलब आप बोलिए तो गले के ऊपर जो है कभी मैं नॉर्मल पानी यूज ही नहीं करता हूँ। 11.5, 2.5 और 6 pH ही पानी यूज करता हूँ।
और तो आप काफी स्किन में भी चेंजेस आए हैं। और मैं आपको एक बताऊं, 3 दिन पहले की घटना बताऊं। मैं जिसके पास अपना हेयर कटिंग के लिए जाता हूँ, ओके, हाँ। तो वो 4 मंथ से वो हेयर कट कर रहा है। वो 21 साल का बच्चा है, ओके। तो उसने देखा तो बोला कि सर आप क्या कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो क्या हेयर का? तो मैं बोला कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हूँ। तो बोला कि पहले आपके बाल जो थे ना, काफी मतलब घने नहीं थे, अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पोर्स खुल गए हैं। क्या बात है सर, वाह वाह वाह। ठीक है। ये सारा ग्रीन जूसेस और रेड जूसेस और जो अन्य त्यागने का ये सब जो कमाल अब दिखने लगा है शरीर पर, जी। कैंसर को तो आपने भगा ही दिया है। और तो ग्रेट। वो बहुत था, तो मैंने उसको पानी पिलाया। मैं बोला कि आओ चलो, मेरी गाड़ी में मेरी पानी रखी हुई है जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ। और ही वॉज सो हैप्पी कि मेरे से ज्यादा खुश वो था मेरा रिजल्ट देख के। वाह। और एक बात और बताइए, आप एनिमा लेते हैं क्या 11.5 pH का, जैसा हाँ, बताया गया है? अब मैं 9.5 pH का पानी 9.5 से एनिमा आप ले रहे हैं ना, बैक टू बैक जैसा बताया गया है? जी जी जी, मैं 2 घंटे लेता हूँ। अभी मैंने 21 डेज तो मैंने 2 hours लिया था। बैक टू अभी बैक। मैं वीकली जो है थ्राइस लेता हूँ, 3 दिन या 4 दिन लेता हूँ सर। मतलब इधर ग्रीन जूस और उसके बाद रेड जूस, और खाने की जो टेक्निक बताई है 12 से 8, वो 12 जी बजे तक जो है पानी पीते हैं या फास्टिंग करते हैं। दूध, जी, चाय, कॉफी, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। और अन्न बिल्कुल भी आपने बंद कर दिया है, कैंसर को बुरी तरीके से पछाड़ चुके हैं आप कुल मिला के। और जो है जी आपके साथियों को भी आपने स्वस्थ कर दिया। वाह। जी। तो वेरी गुड सर। और जो है और अब मेरा सर उद्देश्य यही है ना, कि मैं जितनी फैमिलीज को जो है बहुत अच्छा कर सकूं। अभी मैं आपको बताऊंगा, एक 74 years के एक अंकल हैं, ठीक है। वो डायबिटिक पेशेंट है और डेली जो है 17 मेडिसिन लेते हैं। ओके। ओके, और डायबिटीज का मेडिसिन लेने से जो है उनके किडनी पे भी प्रॉब्लम्स आए। ओके, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आप 2 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पी सकते हो। मैंने उनको पानी देना स्टार्ट किया। आप विश्वास नहीं करोगे, 2 दिन में ही जो है ना, ही वॉज वेरी एक्टिव। ओके। और उनका एज क्या ओके, है? 74 years। ओके, सो ही इज फॉलोइंग समथिंग, कुछ? नहीं, वो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। 2 सिर्फ दिन में? उन्होंने पानी चेंज किया, तो वो 8 साल से, जैसे उनके बेटे ने मेरे को बताया कि जैसे वो मॉर्निंग में उठते थे तो काफी जो है ना टायर्ड फील करते थे, ठीक है। लेकिन जब से उन्होंने पानी स्टार्ट किया, मतलब काफी एनर्जेटिक हो गए। और तो उन्होंने जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मतलब मेरे को बहुत अच्छे से ग्रीट किया, गले लगा लिया कि भाई आपने क्या पानी दिया मेरे को, कि मेरी 8 से 10 साल पहले की जो मतलब इश्यूज थे, जो मेरे में एनर्जी नहीं था, फिर से वो जीने का चाहत हुआ। नहीं तो बोलते थे बहुत एज हो गई, अब मेरे को चले जाना ही अच्छा है, ये वर्डिंग्स थे। मतलब 74 साल का व्यक्ति अब जीना चाहता है। देखिए अब पानी जीना की चाहता है। ताकत जो है, आज इस फोरम पे 500 लोग हैं। ये कितना बड़ा टूल ये आप लोगों के लिए नवरात्रि में हो सकता है, आज अरविंद जी का इस फोरम पे आना। और मुझे सूझ पड़ी, मैंने फोन लगाया, अरविंद जी आ गए, कितनी बातें हो गई। कैंसर और को ठीक कर चुके हैं, अपने मित्रों को ठीक कर चुके हैं। और सर ये हाँ, एक और चीज बताऊंगा। फिर उन्होंने मेरे को बोला बेटा बस एक और चीज है, थोड़ा मेरे को कॉन्स्टिपेशन है। वो 8 साल से जो है ना, वो लेग्जेटिव लेते हैं। ओहो। बिना लेग्जेटिव के जो है वॉशरूम जा ही नहीं सकते हैं। ओके, तो मैंने उनको, फिर मैं बोला ठीक है अंकल, मैं आपको 11.5 pH का पानी देता हूँ। और 11.5 pH का पानी दे के बिना मेडिसिन के फर्स्ट टाइम जो है 10 साल में उनको वॉशरूम टॉयलेट पास हुआ, बिना वाह, किसी लेग्जेटिव के। और उन्होंने अपने शानदार। बेटे को बोला कि लगता है शायद अरविंद ने इसमें जो है ना लेग्जेटिव मिला के पानी दिया है। ग्रेट 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 ग्रेट। और उन्होंने 7 दिन में मशीन भी बुक कर ली, ठीक है। वाह, और शायद 10 दिन में उनकी मशीन भी डिलीवरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। मतलब ये देखिए सिस्टम की ताकत है, जो हम कल बात करने वाले हैं कि फॉलो द सिस्टम। और आप जो है सिस्टम को जितना फॉलो करेंगे उतना आपका बैंक बैलेंस भरता चला जाएगा। आज अरविंद जी 5 से 8 मशीन बेच चुके हैं, और कई लोगों को ठीक भी कर दिया इन्होंने। खुद तो हुए दुनिया को ठीक करने में लगे हैं। सो अरविंद जी, थैंक यू। आप दादा, हाँ। अरविंद सर से 1 मिनट बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ और मैसेजेस सर मैं एक और छोटी सी बात बोलूंगा, हाँ ठीक हाँ है। कि जैसे आपने बताया, और
आपने भी अपने बातों में बहुत सारे कल भी बताया था, परसों भी बताया था। अच्छा, आप जूम में आते हैं क्या आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं अरे सुनता हूँ वाह। आपकी बातें। ओके ओके। तो क्योंकि आपकी बातें बहुत अच्छी होती है, मन के ऊपर होती है, शरीर के ऊपर होती है, ठीक है। तो सिर्फ आदमी पानी ही क्यों, पूरी अपने आप को, लाइफस्टाइल को चेंज करता है। क्या बात। बहुत लोग क्या बोल रिजोल्यूशंस बनाते हैं कि मेरे को बस ये साल वजन कम करना है, चाहे अपने शरीर को अच्छा खाना देना है। बट मैं बोलूंगा ये सारी चीजें आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करनी चाहिए, जो कि सालों साल चले। तो क्या होगा कि आपको कोई बीमारियां नहीं आएंगी। और मैं बोलूंगा सबको जो है अफर्मेशंस करना चाहिए सर, जो भी यहाँ पे हैं, ठीक है। उनको मशीन सेल नहीं करनी चाहिए, मशीन तो ऑटोमेटिकली सेल होती है, जब रिजल्ट आएंगे तो सेल होती ही है। तो मैं बोलूंगा किसी को भी जो है मशीन, किसी को ऐसा ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि आप मशीन सेल के, आपको ये सोच के जाना चाहिए आप उनकी फैमिली को कुछ अच्छा दे रहे हो। गिवर एटीट्यूड, यस यस। है ना। और अफर्मेशंस लोगों को करना चाहिए 3:30 बजे से लेकर 3:40 जो होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है। सिर्फ मशीन क्या, अगर आपके पास जो कुछ भी आप चाहते हो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा फैमिली में सुकून, आप वो सब मांगो, यूनिवर्स देने को तैयार है। अच्छा, सब कुछ मिलेगा। बात बताइए, वो जो आपके जो डायबिटिक पेशेंट्स थे, तो क्या उनका इंसुलिन बंद हो चुका है? वो इंसुलिन जो लेते थे जो लोग, वो? हाँ सर, ये जो मैं 74 ईयर्स का जो पता है वो इंसुलिन लेते हैं, उन्होंने कुछ अपना इंसुलिन कम किया, ठीक है। ओके। और जो जिनके साथ आपने काम किया है, जिन्होंने वो उनका उनका सर इंसुलिन नहीं चल रहा था, वो आयुर्वेदिक पे थे। ओके, बंद क्योंकि हो गया। उसको पहले से ही मालूम था कि भाई मेरे को जो है एलोपैथी स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कोई भी डायबिटिक है, पेशेंट्स होते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 110 नॉर्मल होता है, और आपके डायबिटीज जो है 300 है। आप अगर मेडिसिन लेके आप अपना 300 से 110 करते हो, तो ये जो बाकी 190 बचा जो कम हुआ है, ओके, वो कहाँ जाता है? डॉक्टर्स बताते नहीं है कि उनका बिजनेस ये हो जाएगा। ओके, बट लोगों को सोचना चाहिए कि वो शरीर से निकलता नहीं है, वो आपके किडनी में डिपॉजिट होती है, आपके आर्टरीज में डिपॉजिट होती है, और आपके आईज में डिपॉजिट होती है। तो इसके लिए आप देखो हार्ट अटैक्स जो है, किडनी के पेशेंट्स अभी बहुत बढ़ रहे हैं। यस यस यस। तो मैं कुछ चीजें जो है लोगों को बताता रहता हूँ कि भाई आपका ब्लड का पीएच लेवल जो है 7.3 से 7.45 है, आपको वो मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि आप जब कम पीएच का पानी पीते हो तो आपके ब्लड जो होते हैं थिक होते जाते हैं, और 9.5 8.5 पीते हो तो आपका ब्लड थिन होता है। तो आपको ब्लड थिनर की भी जरूरत नहीं है, बॉडी ऑटोमेटिकली जो है आपका पानी ब्लड को थिन करता है, क्या बात, क्योंकि आपने पीएच लेवल मेंटेन करी हुई है। तो इससे आपको कल के दिन हार्ट अटैक्स नहीं आएंगे। और अगर आप ब्लड का पीएच लेवल मेंटेन नहीं करते हो तो फिर क्या होता है, वो बॉडी जो है अपना ब्लड अपना पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए कैल्शियम जो है आपके बोन से लेती है। तो उससे क्या होता है, आपकी बोन डेंसिटी कम होती है, कल के दिन आपको ऑस्टियोपोरोसिस आता है। और कैल्शियम आपकी कहाँ पे है? आपके जॉइंट्स में है, जिसको लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। उसमें भी वो भी फुल ऑफ कैल्शियम होता है, वहां से जब लेता है तो फिर आपको अर्थराइटिस आता है। तो इसका सारा सॉल्यूशन जो है हमारे पानी में है। वेरी गुड। अब महेश परिहार सर, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं क्या सर से? तो हम सर को फिर विदा देते हैं। अरविंद सर, थोड़ा सा ना आपकी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल को शॉर्ट में बताइए, कैसे आप ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों को हम सपोर्ट दे पाएंगे आपके इस स्टेटमेंट से। आप शुरुआत कैसे करते हैं? थोड़ा सा अरविंद जी, आपकी पूरी जो आप दिनचर्या जो फॉलो करते हैं, हाँ, वो जो रामचरितमानस के आधार पे जो हमने करी है डिजाइन, तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। अन्न तो आप बताइए चूंकि कि आप 6 महीने से नहीं ले रहे हैं। एनीमा आप जो लेते हैं बैक टू बैक कैसे लेते हैं, है ना? जी सर, मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग से बता दीजिए। मैं पानी में घुसता हूँ तो सबसे पहले मैं 1 लीटर पानी में 3 चुटकी जो है सेंधा नमक लेता हूँ, जैसा बताया था आपको, ठीक है। और वो मैं पीता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है फिर मैं वॉशरूम जाता हूँ, ओके। और फिर मैं बैक टू बैक, फिर आपका मैं 7 बजे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो मैं सुनता हूँ। तो साथ में साथ जो है मैं बोलूँ तो
क्योंकि मेरे को ऑफिस भी 10 बजे तक जाना होता है, तो कभी आपका सुनते हुए मैं एनिमा ले लेता हूँ, ठीक है। ग्रेट। तो एनिमा 9:30 से आप लेते हैं, 3-4 बार लेते हैं बार बार उसको? हाँ जी, मैं एटलीस्ट 4 लीटर पानी से जो है ना बार बार लेते हैं। ओके, बार बार मैं बैक टू बैक लेता हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं 12 बजे के करीबन जो है व्हीट ग्रास जूस, मोरिंगा जूस, अल्फा लेता हूँ। अच्छा, तीनों मिला के लेते हैं? तीनों मिला के लेता हूँ, ठीक है। कैंगन पानी में 9.5? कैंगन पानी में। हाँ। फिर मीनवाइल जो है उसके बाद फिर मैं ग्रीन जूस लेता हूँ 1 घंटे बाद। ग्रीन जूस में क्या क्या डालते हैं आप फिर अब उसमें? उसमें होता है पालक, मेथी, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, पुदीना, पीपल के पत्ते। ओके। और ये मैं 11.5 pH में एक हाफ एन आवर भिगो के फिर मैं 9.5 pH से क्लीन करके जो है एक 10 मिनट 9.5 pH में डाल के फिर 9.5 pH से जूस बना लेता हूँ। इसमें आप लौकी टमाटर को डालते हैं कि सिर्फ पत्तियां ही रखते हैं? सर सिर्फ पत्तियां ही रखता हूँ। ओनली पत्तियां रखते हैं? ओके, ठीक। अभी मैंने वो लौकी और वो स्टार्ट नहीं किया है। ओके। और इसके बाद फिर ये 2 घंटे में पच जाता होगा आपको? ये जो है ये होने के बाद फिर मैं जो 3 बजे के करीबन जो है 3-3:30 मैं फ्रूट्स लेता हूँ। फ्रूट और सैलड्स लेता हूँ। सैलड्स में आप बोलेंगे तो कैरेट होता है, बीटरूट होता है, उसमें आपके मशरूम्स भी होते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, प्याज भी होता है, उसमें पत्ते भी डाल देता हूँ। चटनी, ग्रीन चटनी, ठीक है, ठीक। हाँ, और वो लेता हूँ। और उसके बाद फिर मैं उसके बाद जो है अगर शाम में 5-6 बजे के करीबन अगर मेरे को मखाना लेना हुआ तो मैं लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट डे ही खाता हूँ सर। ओके, अच्छा, वाह, मतलब आप जो है एक्चुअली आकाश तत्व को बढ़ा रहे हैं, समझ गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो और एक चीज और बताइए कि जूस कितना लेते हैं क्वांटिटी, क्योंकि इट कैन बी रिड्यूस टू एनी एक्सटेंट, तो 4 ग्लास 5 ग्लास? मैं सर मतलब नियर अबाउट 3 से 4 गिलास लेता हूँ सर। 1 लीटर जूस आपके पेट में जा रहा है मोटा मोटा? जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। दिनेश पंत जी हैं। दिनेश जी, 2 मिनट में शॉर्ट में आपकी बात कहिएगा ताकि हम प्रोग्राम को जो है गति दे सकें। बोलिए। दादा बस शॉर्ट में बोलना है। अभी अरविंद जी की बात कर रहे थे, इसमें एक बात और मैं इनसे पूछूंगा। अफर्मेशन की बात भी इन्होंने बोली, क्या ये मेडिटेशन भी करते हैं किसी टाइप का? क्योंकि एक्चुअली क्या है, कुछ भी हम कर रहे हैं उसको परसीव करने के लिए अगर वो पॉजिटिविटी के साथ में है तो रिजल्ट आना है। अदरवाइज अगर कैंगन वाटर पी के भी किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा या उसका अफर्मेशन नहीं होगा तो कैसे आ सकता है? ये आप ही समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जरा अरविंद से चाहता हूँ कि ये जो मैं इसमें आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, ओके, तो आप कोई भी पानी पी लो, कोई भी खाना खा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारा पानी होता है वो किसी भी चीज के को बहुत अट्रैक्ट करता है। आप अगर उसमें पॉजिटिव बोल के पियोगे तो आपको बहुत अच्छा आएगा रिजल्ट। अगर आप निगेटिव सोच के पियोगे तो वो रिजल्ट नहीं आता है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप कोई भी काम करो, कुछ भी करो, तो पॉजिटिव होके करो। हाँ, मैं मेडिटेशन करता था और मैं 1 घंटा सर मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, दूसरा अपना नंबर आप दीजिए ताकि जिसको भी कभी ऐसा होता है आपका रेफरेंस की जरूरत पड़े तो उससे कनेक्ट करने का आसानी होगी, आप किसी की हेल्प कर पाएंगे। जी तो ये नंबर भी आप या तो बोल दीजिए तो नोट कर लें, या भी इसमें ग्रुप में चैट में आ जाएगा। क्या करना चाहिए बोलिए। और कोई इनको अननेसेसरी परेशान न करे, ध्यान रखें ये बिजनेसमैन है ऑलरेडी। सर मैं आपको बताऊं तो डेली जो है 3 से 4 मेरे को पेशेंट्स लोग कॉल करते हैं। और मैंने लाइफ का उद्देश्य बना लिया है लोगों का हेल्प करना, क्योंकि जितनी परेशानियां मेरे को ही किसी को भी ना हो। तो आप मेरा नंबर लिख सकते हैं 9000 जी 799 141। हाँ, तो अरविंद जी अच्छा ये है कि जो आपने सार बोला वो यही है, पानी की मेमोरी होती है, हम सब जानते हैं, इसमें ऑलरेडी नोबेल भी चला गया है। इवन मैं तो बोलूँ कैंगन वाटर सिस्टम जहाँ लगा है वहाँ कुछ ऐसे मंत्र उच्चारण के बाद पानी निकालिए तो वो पानी और बढ़िया रिजल्ट देगा। तो हम तो उसमें चाहते हैं कि आप कोई भी महामृत्युंजय या गायत्री मंत्र के साथ पानी को निकालिए पीजिए तो वो पॉजिटिविटी भी लाएगा। और मेडिटेशन का भी जरूरी है करना, कारण क्या है तो लाइफ का जो आप कहते हैं ना कैंगन की साथ लाइफ स्टाइल, मैं बोलता है इसको कैंगन लाइफस्टाइल में आइए आप। पानी हमारा अल्कलीन है, थॉट प्रोसेस भी अल्कलीन होना चाहिए, फूड तो अल्कलीन होना ही चाहिए।
ये तमाशाबाजी है कि हम जो खा के अपने को खुश रखते हैं वो खुश होने वाली चीज नहीं है। उसके कारण भी आप खुद कह रहे हैं कि आप फूड मैंने बंद कर दिया है, कारण फूड ही उसका कॉज है, और फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं या बेवकूफी कर रहे हैं, तो हमें सजा मिलेगी उसकी। सर आज जो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब हम जो खा रहे हैं अंदर उससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और कभी भी मैं एक और चीज सर इसमें बोलना चाहूंगा कि ऐड करना चाहूंगा कि कभी भी आपको एसिडिटी होती है, क्योंकि ये सब चीजों से तो एसिडिटी होती है, तो जो आपके इंटेस्टाइन है वो सब पे स्क्रैचेस आते हैं। ओके। तो अगर आपको एसिडिटी है तो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना चाहिए, और कैंगन में वो सॉल्यूशन है। अच्छा अरविंद जी, एक बात बताइए मेरे को, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। जो मन के सेशंस जो आपने अटेंड किए, जो हमने मन पे प्रोग्राम चलाया था, वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहे? जो है, क्योंकि मेडिटेशन आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जो हमने जो सिंपल चीजों से जो बताया था कि जो है बहुत सारे हमने उस मन पे बात करी थी 5-6 दिन, जो आपने अगर वो अटेंड किए हो तो उस पे आपका रिमार्क मैं चाहूंगा कि हाँ। मैं एक सेशन मन का अटेंड किया हूँ, ठीक है, उससे आपको कुछ फायदा मिला? और बहुत फायदा मिला सर। ठीक है, कि आपको अपने मन पे किस तरह का नियंत्रण करना चाहिए, आपकी पॉजिटिविटी कितनी होनी चाहिए। ओके, ये सब चीजें मेरे को उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बशर्ते मैं ये पहले से कर रहा था, ठीक है, लेकिन आप जो ये काम लोगों को बता रहे हैं, पानी मतलब आप अंदर से लोगों को एक अच्छा इंसान बना रहे हो, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि इस शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, वो मन भी कहीं ना कहीं उसमें एक आपका पार्ट है, और आपको एक मतलब वो सब चीजों का एक समावेश है, मैं ये बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर। और अरविंद जी आप, हाँ बोलिए। कभी भी किसी को भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा सर, ठीक है, पानी अगर कोई नहीं लेता है तो आप किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि अरे किसी ने जो है मैं इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, इतने अच्छी बातें बताई, फिर भी वो बंदा जो है क्लोज नहीं किया। वो क्लोज नहीं किया तो इसका मतलब है वो ब्लेस्ड नहीं है। ये पानी भी उन्हीं को मिलेगा जो ब्लेस्ड है। वाह, बहुत जिनका समय है कि वो उनको जाना लिखा है, आप उनको कुछ भी कर दोगे, उनके घर मशीन भी लगा दोगे भी तो वो पानी नहीं पिएंगे, नहीं पी पाएंगे। किसी को बिजनेस हर्टन नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी मशीन नहीं जा रही। आप अपना काम करते जाओ, आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करिए, वो ऑटोमेटिकली आएगा। यस यस यस, थैंक यू अरविंद जी। और अभी हम थोड़ा कुछ स्वर विज्ञान पे बात करने वाले हैं, जो शिव के थ्रू आया है, और उसी से संसार ने, ऋषि मुनियों ने एसिड और अल्कलाइन के बैलेंस को जाना। तो हम थोड़ा सा बहुत हालांकि बहुत ये डेप्थ में है चीजें, बाकी एक 25-26 मिनट का वीडियो अगर आप लोग अनुमति सब दे तो हम चलाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सेशन को अब ले जाना है एंड की ओर, तो हम इसको एंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जानना चाहे तो 25-26 मिनट में जितना, फिर मैं उस पर थोड़ा सा कॉमेंट्री करके आपको बता दूंगा कि क्या बातें हो रही हैं। तो अगर सब जानना चाहें तो यस टाइप कीजिए, नहीं तो हम ये परिहार जी ओके यस आ रहे हैं। दादा कंटिन्यू कीजिएगा, आज 9:45 बजे तक रहेंगे। आधे घंटे का जो वीडियो है वो चलाइए। सब यस आ गए, 34 साथियों ने लिख दिया। दोस्तों फटाफट टाइप कीजिए यदि आप इस सेशन को दूर रखना चाहते हैं। आज का ये जो सेशन है, ये जो टूल आपको मिला है, ये इसका भरपूर यूज कीजिएगा मित्रों। और ये आपकी क्लोजिंग में जो है, आज कहते हैं ना आखिरी जो ताबूत में जो कील डलती है, तो ये कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी नेगेटिविटी आप पे भारी पड़ रही है, तो बस ये अरविंद जी से हमारा ये जो डायलॉग हुआ है, ये डायलॉग ही अगर आप उस तक पहुंचा देंगे कि अरविंद जी को कैंसर 3 बार आया है, तो अगर आपने कीमो कर लिया है या कुछ ऐसा कुछ कर लिया है, तो ये मत सोचिएगा कि कैंसर वापस नहीं आएगा। कैंसर वापस आएगा, और वो जो है ये वाव रेमेडीज से ही वापस चला जाएगा जहां से आया है। तो अरविंद जी के जीवन में हमेशा वाव बना रहे, और सब वाव और अच्छा हैप्पी हैप्पी होता रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ। अब हम बहुत डेप्थ में बात करते हैं। कैंगन तो हमारे जीवन में है, लेकिन जो है छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो मैं कुछ स्टेप्स लेता हूँ, हाड़ा जी भी आजकल लेने लगे हैं, और हम लोगों को इसके फायदे भी मिल रहे हैं। तो कब ये इन सब चीजों के हम काफी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम उस मास्टर से बात करते हैं, उस मास्टर से रूबरू होते हैं, जो है काफी महंगे मास्टर माने जाते हैं, और बड़े बड़े भारत के उद्योगपति उनको जो है वो भी वाव पे आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो जो है ये ईश्वर का करिश्मा है एक्चुअली, कि वो वाव को इतना सारा सप्लाई कर रहा है
कि यहाँ लोग कहते हैं ना बटोरते बटोरते थक जाओगे, बाकी वाव देते देते नहीं थकेगा, और वाव को यूनिवर्स दे रहा है क्योंकि इतना एबंडेंस में है। तो चलिए जो है Recording stopped. हम देखते हैं हमारे पास वो वीडियो है क्या पहले तो, और होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रेयर पे बात करेंगे आज। एक तो कंप्यूटर भी इतना भर गया है चीजों से, कंप्यूटर भी सोचता होगा मैं किसके घर आ गया। दादा उसकी किस्मत थी आपके घर आ गया, वो नहीं तो कहीं कंपनी में रहता तो बंद ही नहीं हो पाता। देखिए अब ये वीडियो भी हमें मिल गया है, ईश्वर की कृपा है। ये 20-25 मिनट का वीडियो आपका लाइफ चेंज कर देगा। शायद इतना भी नहीं, 11-12 मिनट का ही है मेरे को लगता है। वो यही है क्या, थोड़ा देख लेते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जो वास्तु में। मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र जैन, भूवैज्ञानिक, वास्तुविद, सौर विज्ञानी। दोस्तों, यह 10 मिनट का सौर विज्ञान के ऊपर मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसमें सौर विज्ञान के बेसिक प्रिंसिपल को बताया गया है। लोग बाग सौर विज्ञान के सिद्धांतों को तोड़ फोड़ करके हमारे ही वीडियो में किसी एक व्यक्ति ने लिख दिया कि समस्त कार्य सुषुम्ना नाड़ी में करना चाहिए। समस्त संसार के यदि कोई भी कार्य सुषुम्ना नाड़ी में कर दिए जाते हैं तो समस्त कार्य फैल हो जाते हैं, बल्कि हमें आत्म ध्यान, आत्म चिंतन ही सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी में करना चाहिए। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको सौर विज्ञान के सभी सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाएंगे। सौर विज्ञान यानी कि सांसों का विज्ञान। आपके नासिका छिद्र से निकली हुई वायु आपके प्रत्येक कदम का भविष्य बता सकती है। विश्व की समस्त ज्ञान बुद्धि के बल पर चलते हैं, जबकि सौर विज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आपकी आत्मा के द्वारा संचालित होता है। इस विज्ञान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संसार के हर कार्यों में सफलता हासिल कर सकता है। जहां पर सारी विद्याएं अपने घुटने टेक देती हैं, वहां पर यह विद्या ब्रह्मास्त्र के रूप में खड़ी होती है। इसके बल पर आप व्यापारिक सफलता, शैक्षणिक सफलता, राजनीतिक सफलता, यश, कीर्ति, नाम, फेम सब प्राप्त कर सकते हैं। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां अंकुर की तरह फैली होती हैं, जिनमें से 24 नाड़ियां प्रधान नाड़ियां हैं, 10 नाड़ियां अति प्रधान नाड़ियां हैं और 3 नाड़ियां जो है अतिशय प्रधान नाड़ियां हैं, जिनमें से 3 में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब हम कैसे जाने कौन सी ईड़ा है, कौन सी पिंगला है? हम जानते हैं जब बाई नासिका छिद्र से वायु का वेग निकल रहा होता है तब हम उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। उसका दूसरा नाम है चंद नाड़ी या बाई नाड़ी। जब दाहिने नासिका छिद्र से वायु का वेग निकल रहा होता है तो उसे कहते हैं सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी अथवा दाई नाड़ी। जब दोनों नासिका छिद्रों से समान वेग निकल रहा होता है उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन यहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि कौन सी नाड़ी चल रही है। जिस नासिका छिद्र से 75% तक वायु का वेग निकलता है उसे स्वर कहते हैं। सूक्ष्म यदि दूसरे से निकल रहा है तो उसे ईड़ा और पिंगला नहीं कहेंगे। जिससे अधिकांश वायु का वेग हो उस नाड़ी को ही नाड़ी कहते हैं या स्वर कहते हैं। जब आप शयन करके उठें तब अपने सांसों का यानी स्वर का परीक्षण करें। यदि शुक्ल पक्ष है तो प्रथम 3 तिथियों में चंद्र स्वर, फिर इसके बाद 3 तिथियों में सूर्य, इसी तरह से कृष्ण पक्ष के प्रथम 3 तिथियों में सूर्य, फिर चंद्र, फिर सूर्य आना चाहिए। यदि आपका तिथि के अनुसार स्वर आता है तो आप उसी स्वर वाले पैर को जमीन पर सांस को आप अंदर खींच लें और आप शरीर के अंदर होल्ड कर लें। उसके साथ साथ आप अपनी इच्छा को भी रख लें और जमीन पर पैर तेजी के साथ रख दीजिए। यदि आपका स्वर तिथि के अनुसार नहीं आता है तो घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप जो स्वर चल रहा है
वही पैर आपको इसी तरह से सांस को खींच करके और जमीन पर रखना है। जिन व्यक्तियों का सूर्योदय के समय चंद और 12 बजे चंद और सूर्यास्त के समय सूर्य स्वर आता है, वो व्यक्ति का दिन सफल ही नहीं और वह दीर्घजीवी होते हैं। कहा है हमारे आचार्यों ने कि दिन में चंद का समय काल ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा समय तक चंद स्वर चलना चाहिए और रात्रि में सूर्य स्वर ज्यादा चलने से व्यक्ति स्वस्थ और सफल होता है। पहले हम बात करेंगे चंद स्वर की। चंद स्वर यानी शीतलता प्रदान करने वाला स्वर। इस स्वर के चलते में हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए? जितने भी शांतिक, पौष्टिक, स्थिर कार्य हैं, जैसे गृह आरंभ, गृह प्रवेश, व्यापार का शुभारंभ और विवाह करने से यह हमेशा विवाह सफल होता है। जितने भी पेय पदार्थ सेवन करना चाहिए वह चंद स्वर में, और पद को ग्रहण करना या शपथ लेना या परोपकारिता के कार्य चंद स्वर में किए जाते। अब मैं बात करूंगा सूर स्वर। सूर स्वर यानी सूरज के समान उग्र, और इस स्वर के चलते में हमारे शरीर में एंडिलिन नामक रसायन क्रिएट होता है जो हमारे लिए ऊर्जा देता है। उसके कारण हम मेहनती सारे कार्य कर सकते हैं, उसमें चर कार्य किए जाते हैं और उग्र कार्य किए जाते हैं। इसके साथ साथ भोजन का कार्य या फिर कोर्ट कचहरी, लड़ना भिड़ना झगड़ना, ये सारे उग्र कार्य हैं, यह सूर स्वर में किए जाते हैं। अब बात करूंगा सुषुम्ना नाड़ी की। दोनों नासिका छिद्र से जब वायु निकलती है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसमें सिर्फ कोई भी कार्य नहीं किया जाता आत्मचिंतन, प्रभु स्तवन के अलावा। यदि कोई भी कार्य कर दिया जाए सांसारिक तो वह सब फेल हो जाते हैं। चाहे आप यात्रा को जाएं तो एक्सीडेंट, अथवा व्यापार करें तो व्यापार ठप, विवाह कर दें तो तलाक की संभावना हो सकती है। इसलिए आप कोई भी मांगलिक कार्य ना करें वरना अमंगल में परिवर्तित हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि मेरा सुषुम्ना स्वर 2 घंटे दोनों नासिका छिद्र से वायु निकलती है। या तो वह स्वर का परीक्षण करना नहीं जानते, अथवा यदि उनका 2 घंटे चल रहा है तो निश्चित रूप से उनकी कोई बहुत जल्दी अशुभ घटना घटित होने वाली है। क्योंकि जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो आपकी कोई अप्रिय घटना होने के पूर्व चलती है। मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि कभी भी जब सुषुम्ना नाड़ी चले तो संसार के कोई भी कार्य मत करें, क्योंकि इसका समय काल 2 या 3 मिनट होता है। स्वर के मैं आपको 3 ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। जब भी आप कभी भी यात्रा को निकलें तो जो स्वर चल रहा हो वही पैर आगे बढ़ाइए और अपनी यात्रा को, अपने कार्य को शुभारंभ कर दीजिए। जब कभी दूसरा ब्रह्मास्त्र, जब कभी भी आप किसी से मीटिंग करना हो, अथवा किसी से कोई वस्तु खरीदना हो, अथवा किसी को अपनी बात मनवाना हो, तो हमेशा ही उस व्यक्ति को अपने से भरे स्वर में रखिए। भरे स्वर का यहां पर अभिप्राय है जैसे कि आपका राइट स्वर चल रहा है तो जब उस व्यक्ति से बात करेंगे तो उस व्यक्ति को हमेशा राइट साइड अपने रख करके बात प्रारंभ करेंगे तो निश्चित वह आपकी बात मानेगा, आपका कार्य कर देगा और आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। तीसरा ब्रह्मास्त्र जो स्वर का सबसे बड़ा जादू है वह है स्वर सगुण। शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा। इसका अभिप्राय है सांस को रोक करके कार्य का शुभारंभ करना। जैसे किसी भी शपथ पत्र या किसी पेपर पे आपको साइन करना हो या कोई भी यात्रा प्रारंभ करना, कोई भी काम करना हो, तो आप सांस को रोक लीजिए और साइन कर दीजिए, या सांस को रोक करके आप गृह आरंभ, गृह प्रवेश करिए। कोई भी काम करेंगे तो आपका वह सफल होगा। इसका मैं एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं, आप खुद अपना प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यदि आप सगुण में एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, यानी सगुण से अभिप्राय सांस को रोक लीजिए, जब तक दीपक ना जले तब तक सांस को मत छोड़िए। अब मैं बात करूंगा तत्व की। यदि ब्रह्मांडे तत्पिंडे समूची सृष्टि 5 तत्वों से बनी, आपका शरीर 5 तत्वों में बना हुआ है। यह नासिका छिद्र से प्रत्येक स्वर में 5 तत्व निकलते हैं। वैसे तो तत्व के परीक्षण की अनेक विधियां हैं, लेकिन
वह सारी विधियां के लिए आपको नाड़ी शोधन बहुत आवश्यक होता है। सबसे सरल और सहज विधि मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी नासिका छिद्र से या किसी भी स्वर से यदि वायु 16 अंगुल नीचे तक ठंडी वायु निकल रही हो, तब आपको समझना चाहिए कि वह जल तत्व है। जब वायु ठंडी ना होकर के ना ठंडी ना गर्म और वह 12 अंगुल तक नीचे आ रही हो, तो उसे हम पृथ्वी तत्व कहेंगे। जब वायु 8 अंगुल डायगोनल यानी तिरछी जा रही हो, तो वह है वायु तत्व। जब वायु नासिका छिद्र से ऊपर की तरफ 4 अंगुल जा रही हो, तब आपका अग्नि तत्व। जब वायु नासिका छिद्र के अंदर ही अंदर आ रही हो, तो उसे कहते हैं आकाश तत्व। यह बात करेंगे पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में कोई भी कार्य किया जाता है वह पृथ्वी के समान स्थिर हो जाता है। जैसे विवाह करेंगे तो वह विवाह आपका सफल होगा। व्यापार प्रारंभ करेंगे तो व्यापार सक्सेस होगा। जल तत्व में भी यही होता है, लेकिन जल तत्व में शीघ्रता होती है, व्यापार में शीघ्र लाभ होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व में कोई चाहे व्यापार कर दो, विवाह कर दो या किसी को पैसा दे दो, सब आपका खत्म हो जाएगा। वायु तत्व, वायु तत्व में दिया गया पैसा आधा ही लौटता है, किया हुआ कार्य आधा ही हो पाता है और सिर्फ लोगों से आश्वासन ही प्राप्त होते हैं। आपके मन में खलबली हो जाती है। यदि कोई भी निर्णय लिया जाता है, ले लिया, तो वो कभी भी आपका कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए हमेशा ही आप जो भी निर्णय लें वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तत्व में लें, तो वह कार्य सफल हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा आकाश तत्व की। आकाश तत्व में सिर्फ आध्यात्मिक कार्य या आपकी कुंडलिनी जागरण के कार्य किए जा सकते। यदि सांसारिक कोई भी काम करोगे तो सफल नहीं होगे। तो दोस्तों, आपने जान लिया स्वर विज्ञान क्या है और इसके क्या क्या लाभ उठाए जा सकते हैं। जहां संसार की सारी विद्याएं फेल हो जाती हैं, वहां पर स्वर विज्ञान सफलता की दहलीज पर कदम रखता है। स्वर विज्ञान के माध्यम से आप किसी के झूठ को पकड़ सकते हो, चोरी गई वस्तु की दिशा तक बता सकते हो, सब कुछ जान सकते हो, हर समय की भविष्यवाणी कर सकते हो। इसलिए स्वर विज्ञान में इतना ही नहीं, बहुत कुछ गहराई है। इसका अध्ययन यदि आप डिटेल में करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों से संपर्क करके आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को एक सफल बना सकते हैं। जीवन को उत्सव और मृत्यु को महोत्सव बनाना चाहते हैं तो स्वर विज्ञान का प्रति दिवस अपने जीवन में उपयोग करें। मित्रों, बहुत जल्दी ये हमारे बीच में उपस्थित होंगे। इन्होंने जो बातें करी हैं, अब ऐसा क्या करें कि आप, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि सुबह का समय जो है वो जो है आपका चंद्र स्वर चलता है। तो अगर आपने सुबह पूड़ी, पराठा, तेल और इस टाइप की अगर चीजें ले ली जो हेवी चीजें हैं, तो वो आपका स्वर जो है वो बदल जाएगा। जो है एसिड जो है, आपने एसिडिक भोजन कर लिया। तो सुबह इसलिए हम कहते हैं कि सुबह कुछ मत खाइए, 3 चुटकी सेंधा नमक लीजिए, कैंगन वाटर लीजिए, 12 साढ़े 12 बजे का इंतजार कीजिए और जो है ताकि आपका जो है जो 16 उंगल वो कह रहे हैं, जो 16 उंगल इतनी तेज सांस चलना चाहिए, तभी चलेगी जब फेफड़े मजबूत होंगे, किडनी मजबूत होगी। और किडनी और फेफड़े दोस्तों तभी मजबूत होंगे अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, ओशो द्वारा प्रतिपादित तीव्र भस्त्रिका करेंगे। उसके लिए हमारे पास अनिल चौधरी जैसे कुशल मेडिटेटर और मार्गदर्शक हैं जो आपको ये तीव्र भस्त्रिका सिखाएंगे। तो इसको करने से आपकी सांस बैलेंस होती है, 16 उंगल चलने लगती है और उस पर भी हम गहरी बातें करेंगे। जितना जितना समय मिल रहा उतनी उतनी बातें आपसे शेयर कर रहे हैं और जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो फूड से, एल्कलाइन चीजों से आपकी सारी नाड़ियां सही हो, ताकि आपकी जो प्रोग्रेस है, आपका जो व्यापार है, आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं, आपको कहीं लड़की का संबंध बनाना है, कहीं लड़के के लिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो सारी चीजें जो है आपकी सक्सेस 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 होती चली जाए। क्योंकि आपको जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा। आज अरविंद जी हमारे ऊपर हैं, कैंसर को 3 बार हरा चुके हैं, अपनी पूरी स्टोरी शेयर कर चुके हैं। यही छोटे छोटे जूसेस, ग्रीन जूसेस, रेड जूसेस, एनीमा, छोटी छोटी चीजों से ही वो ठीक हो गए, है ना। उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लग गई। तो कहने का मतलब है, अब उनकी नाड़ियां भी अगर वो आज चेक करेंगे तो देखेंगे कि सारी की सारी रिदम में होंगी। तो इन्हीं सारी चीजों पर हम काम करते हैं और जो है कैंगन एक निमित्त मात्र है आप सब लोगों से जुड़ने का। तो जो है इस चीज को मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा, स्वर विज्ञान क्या है और कैसे
16 उंगल सांस चले, कैसे पृथ्वी तत्व में आपका काम हो जो स्थिर हो जाए आपका काम, है ना, अंगद की पैर की तरह कोई आपके काम को, कोई आपकी टीम को हिला ना सके। इस पे जो है और गहरी बातें मैं करूंगा जो आज सर ने जो करी है, जैन सर ने, इनको और डेप्थ में जो है हम बहुत जल्दी समझेंगे। जैसे जैसे ही समय मिलेगा, 8-10 दिन में हम और डेप्थ में इस विज्ञान को समझेंगे, क्योंकि सभी लोग मुझे मतलब यकीन है कि इसको समझना चाहते हैं, सभी लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो कैसे फेफड़े आपके मजबूत हो जिससे कि आपका 16 उंगल सांस चले, जब भी आप सांस लें या सांस निकले तो 16 उंगल, मतलब यहाँ अगर हम हाथ रखें तो हमें महसूस होना चाहिए कि हमारा सांस चल रहा है, तो कहते हैं 16 उंगल। तो थैंक यू वेरी मच। मैं मंच जो है परम आदरणीय महेंद्र सर को देता हूँ, महेश परियार सर को देता हूँ। और जो है दादा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपने सौर विज्ञान पर अभी जैन साहब का सुनाया, और अरविंद सर को सुन के तो बहुत सारा कुछ कॉन्फिडेंस भयंकर आया है अंदर से। ये और बड़ा करेंगे, रोज ही आता है नया विश्वास, पर एक और बड़ा विश्वास आया कि 3 बार कैंसर होने के बाद में वो व्यक्ति जो है अपने आप को खड़ा किए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को आगे ले जा रहे हैं। तो धन्यवाद दादा। यहाँ पर कुछ साथी हैं अगर जो बात करना चाहे दादा से, तो हम 10 मिनट रुकेंगे। अभी 8:13 हो रहे हैं। इसमें मैं आपको एक 10 मिनट का एक वीडियो प्रेयर पे भी बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय है अपने पास। तो अपन, मुझे लगा था वीडियो 26 मिनट का होगा, बाकी लकीली वो कम था। तो हम सरश्री को आज वापस इंट्रोड्यूस करते हैं, लेते हैं हमारे साथ। और जो है क्योंकि नवरात्रि चल रही है, तो मेरे को तो लगता है माँ की कृपा है जो ये सब चीजें हो रही हैं, और जो है काफी समय का भी सदुपयोग हो रहा है। तो प्रार्थना फलित न होने का कारण आज हम इस पे बात करेंगे। क्यों नहीं होती, क्या होता है, कहाँ कहाँ हम गड़बड़ हो जाती है। इधर हम कहते हैं हमें शिक्षक बनना है, दूसरे दिन हम कहते हैं यार मैं तो बिजनेस छोड़ दूंगा। तो ये जो हम गड़बड़ जो बातें करते हैं, तो इसके कारण जो डिस्टरबेंस होता है वो हम इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। My prayers were not fulfilled. What is the reason behind this? आज की तारीख में ये पूरा नहीं हो पा रहा, ये कहना है पहले तो। पूरा नहीं हो रहा है, वैसा ऑर्डर न जाए। अनकॉन्शियसली भी जो हम पंक्तियां दोहरा रहे होते हैं ना, तो आज की तारीख में वो नहीं हो रहा, मगर होगा ही। ये टॉस आपका निरंतर चलता रहे। घटनाएं ही आपको बताती हैं कि एग्जैक्टली आपको कैसी लाइफ चाहिए। शादी से पहले नौकरी जब आपके पास नहीं थी, तब आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी थी, आप सोच नहीं पा रहे थे एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या। तब तो लोग सब बोलते नौकरी होनी चाहिए तो हमें नौकरी चाहिए, शादी होनी चाहिए तो हमारी शादी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए तो बच्चे होने, जो हम सुनते हैं वो ऑर्डर करते जाते। फिर एक समय आता है, हमें पता चलता है कि आप जो चाह रहे हो आपके जीवन में आकर्षित हो रहा है, तो आप इस समझ के साथ मुझे ऑर्डर देना है। तो फिर आप सही ऑर्डर देना शुरू करते हो, वाकई जो आपको चाहिए। पहले कैसा था, बाकी लोगों का इंप्रेशन था, मम्मी ऐसा बोल रही है, ये नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, ऐसा जीवन नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा, डैडी कुछ बता रहे, पड़ोसी कुछ बता रहे, फिल्में कुछ बता रही है, नेता कुछ बता रहे हैं, डॉक्टर्स कुछ बोल रहे हैं। तो उसी हिसाब से लगता है कि यही सही है, क्योंकि उस वक्त अपनी समझ है ही नहीं। उस वक्त आपको कहा भी जाता है कि सोचो, तुम सोचो, तो आप बोलते मैं सोच ही नहीं पा रही। फिर जो लोग बोल रहे हैं वही हमारा टॉस होता है। तो आज ऐसी अवस्था आई है, सब देख लिया ना ये सब पार्ट, कि अब एग्जैक्टली क्या चाहिए, मुझे उस पर फोकस रखना है। मन जब कहे कुछ ऐसा नहीं हो रहा, तो आज की तारीख में नहीं हो रहा है। आज की तारीख में कल क्या हो जाए आपको पता नहीं है, तो बिल्कुल निराशा नहीं लानी है, और मन को कहना ये होगा ही, होने ही जा रहा है। अब जो टॉस कर रहे हैं क्लैरिटी से, बिना क्लैरिटी के किए गए वो भी हो गए, तो अब जो क्लैरिटी से होने जा रहे हैं तो वो भी होने ही वाला है। तो इतना काम सिर्फ करते रहे तो नई सीन आ जाएगी। ट्रेनिंग किसी की चल रही है, इसी बात की चल रही है कि जैसे ही मन ने कहा ये नहीं हो रहा है, तो खुद को कहना है कि मुझे डबल टॉस नहीं करना है, ये होने ही जा रहा है। खुद को शब्दों में बोलना है। एक हम सोच लेते हैं ना, शब्दों में कहना है खुद को कि मुझे सिंगल टॉस करना है, तो उसी पर स्टिक रहना है, तो हो जाएगा वो। अभी प्रार्थना के शब्द बदली करो, क्या रेजिस्टेंस है खुद से पूछो कि ये न होने के पीछे कारण क्या है। कई बार कुछ रेजिस्टेंस होता है, रिजल्ट नहीं आती ना। जब एक पर्सन है वो बड़ी पोस्ट
का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का उसको डर है, मैं ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। तो उस डर की वजह से आंतरिक मन चाहता है कि न मिले पोस्ट, वो कॉन्शियस माइंड बोल रहा है मिले, अंतर मन बोल रहा है नहीं मिले, ये वे सवाल नहीं पाऊंगा। तो ये क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो जब ऐसे दुविधा है अंदर, तो इसलिए फिर प्रार्थना बल्दी करें। प्रार्थना में क्या कहेंगे कि आगे बढ़ना सुरक्षित है, मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं, मैं ग्रहणशील हूं, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसकी ताकत पहले आएगी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसकी ताकत मुझे मेरे पास पहले आने वाली है, तो मुझे निश्चिंत होकर आगे बढ़ना है, ये सुरक्षित है। तो जो भी रेजिस्टेंस आपको रिकॉल हो, अपने आप को ईमानदारी से पूछो कि इसमें आगे बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है, ऐसी मेरी क्या सोच, क्या बचपन से गया हुआ विचार है। तो खुद से पूछते रहोगे ना, आज नहीं क्लिक हुआ, कल नहीं, 2-4 बार ऐसा बैठो खुद के साथ और लिखो, जो जो रिकॉल होता है ना, जो जो सोचता है लिख डालो। फिर वो लिखा हुआ जब पढ़ोगे ना, उसमें से आपको कुछ दिखाई देगा कि ये रेजिस्टेंस है, ये ब्लॉक है, तो वैसी प्रार्थना करोगे उस ब्लॉक के लिए। कभी आगे बढ़ना सुरक्षित है तो फिर वो नई सीन भी आएगी। अब तो बहुत कुछ आया है, तो वो सीन भी आएगी। जो भी विचार आप कर रहे हो, उन सब के जवाब आपके पास उसी क्षण आकर्षित होने लग जाते हैं। यह दूसरी बात है कि इंसान सवाल पूछकर खुद ही भूल जाता है कि उसने क्या सवाल पूछा था, और एक दूसरा सवाल पूछ बैठता है जो पहले सवाल को काट देता है। एक इंसान प्रार्थना करता है मुझे दिल्ली जाना है, और दूसरे दिन प्रार्थना करता है मुझे पूना कभी नहीं छोड़ना है। तो ऐसी डबल प्रार्थनाओं की वजह से जो एक दूसरे को काटती हैं, डबल टॉस की वजह से इंसान अपनी मंजिल तक या तो पहुंचता नहीं है या डिले होता है, लेट होता है, और वह कहता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मुझे जो मिलना चाहिए था क्यों नहीं मिला। तो जरूर कारण मेरे पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा बॉस होगा, मेरी बीवी होगी, मेरा पति होगा, कुछ लोग होंगे जिनकी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, और उसको बाहर कारण ऐसे ही दिखाई देते हैं। उसे कभी पता नहीं चलता कि उसके ही डबल टॉस उसको रोक रहे थे, उसकी ही प्रार्थनाओं में जो ड्युअलिटी थी वो उसको रोक रही थी। जिस दिन वह क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, तब वह बहुत जल्द ही देखेगा उसके सामने सारा मार्गदर्शन खुल जाएगा, करने योग्य कदम उठने लग जाएंगे, और वह मंजिल पर पाएगा अपने आप को। अचानक एक दिन कहेगा ये हो चुका, पता भी नहीं चला, ये कब हो गया इसका एहसास भी नहीं हुआ। ऐसी अवस्था आने के लिए हर एक को मनन करना है, कहां कहां मैं डबल टॉस करता हूं। जैसे एक इंसान प्रार्थना कर रहा है घर में सुख शांति हो, क्योंकि झगड़े बहुत चलते घर में, और फिर बीच बीच में सोचता है तलाक ही हो जाए तो अच्छा है, छुटकारा ही हो जाए तो अच्छा है, ये कब तक चलते रहेगा, इससे अच्छा तो यही हो जाए। तो एक दिन पहले कह रहा था ये सुख शांति आ जाए घर में, परिवार में तेज प्रेम, तेज आनंद की अभिव्यक्ति हो, क्यों दिखावटी सत्य तो बता रहा है कि उलझन ही उलझन है, झगड़े ही झगड़े है, परेशानी ही परेशानी। और प्रार्थना में उठी क्यों, बल मिला। नकारात्मक चीजें क्या करती है, बल देती है शुभ इच्छा को, कि शुभ इच्छा इतनी उठे कि मंजिल पर पहुंचने की ताकत हमें तैयार हो जाए। तो बल देने के लिए नकारात्मक चीज आती है, तो बल लेने जितना ही ध्यान उसको देना होता है। थोड़ा भी ज्यादा दे दिया तो बल निर्बल बन जाता है, शक्ति छिन जाती है, ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जो जागृत हुआ वो सो जाता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया गया। कितना ध्यान देना चाहिए, खाने में कितना नमक डालना चाहिए, नमक अच्छा तो और डालते जाओ, ऐसा नहीं करते आप।
आप कहते हैं मगर उसकी भी एक मात्रा है, उस मात्रा से थोड़ा भी बढ़ गए तो वही नमक जहर खाने को बना देगा। जो स्वादिष्ट बनाने जा रहा था वही इसको जहर बना देता है। तो इंसान अपने आप से पूछे, मैं कौन सी प्रार्थनाएं कर रहा हूं? कौन सी दो प्रार्थनाएं एक दूसरे को काट रही हैं? तो श्री को धन्यवाद देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र जैन जी को धन्यवाद देते हैं। आज हमने दो विभूतियों को सुना और आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे सुना और ये मन जो है परिहार सर को देता हूं। थैंक यू परिहार सर, आप जो अपॉर्चुनिटी दी मुझे। जी जी दादा, बहुत धन्यवाद। आपने हमको इस मंच पर लेकर आए हैं और इस अच्छे जीवन को जीने के लिए प्रेरित करते हैं आप। और दोस्तों को यदि दादा से बात करना चाहे तो 5 मिनट हम हैं अभी, 5-10 मिनट। हाँ 5-10 मिनट हम फटाफट लोगों को लेते हैं, एक दो 30 सेकंड जो भी। झाला जी को अनम्यूट करें। झाला साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को आप। दादा प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी। वाओ सर सभी को प्रणाम करता हूँ। नवरात्रि चल रही है और दादा इतना अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है। मैं उन सभी लोगों को बोल रहा हूँ अपने आप को ब्लेस माने जो 7 से 9 का समय घर में बैठ के इस ज्ञान की गंगा का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को ये रोज मौका नहीं मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि कब ईश्वर मुझे वो मौका दे जब 7 से 9 में सिर्फ और सिर्फ जूम पे बैठा रहूं। तो आप सभी किस्मत वाले मान के चलें अपने आप को। और दादा का इतना प्रयास और परिहार साहब की जो लगातार कंटिन्यूएशन में हमें ये दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही बोलूंगा, बस सुनते जाएं और प्रैक्टिकली करते जाएं। थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू झाला साहब। दादा साहू साहब हैं। हाँ भूपेन जी को ले लें। जी जी साहू साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वेलकम सर। थैंक यू परिहार सर, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू दादा, प्रणाम दादा, धन्यवाद दादा। ये जो कंटिन्यू आज जो चौथा दिन का जो सेशन रहा और जो मैं गहराई से समझ पा रहा था पूरी टीम के लिए, क्योंकि मेरा अपना एक अनुभव रहा है दादा। ये सेशन मैं जहां तक समझ पाया हूं कि अब तक जितने भी बिजनेस जो मीटिंग्स हुए या प्रोग्राम्स हुए हैं उससे कहीं ज्यादा पावर पैक ये 4 दिन का जो सेशन था ये बहुत ज्यादा पावर पैक था दादा। और जो बिजनेसमैन है खासतौर से जो इस इंडस्ट्री में कामयाब होने आए, सक्सेस होने आए, मैं रियली कहूंगा आप सभी को कि कोई भी लीडर्स अगर आपको कुछ भी बता रहे हैं या आप जो सुन रहे हैं वो उनका वो निचोड़ होता है, वो अनुभव होता है जिससे वो खुद गुजरे होते, उस रास्ते से वो निकले होते हैं दादा। तो आपने वो सारी बातें रख दी, वो सारी चीजें रख दी और मैं इसको शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, सफलता की कुंजी। सारे लोग परीक्षा दिलाए हैं दादा, सब कोई अपने अपने लाइफ में कोई ना कोई एग्जाम दिलाए है और हर कोई जो है गाइड का उपयोग किए हैं, कुंजी का उपयोग किए हैं, हर कोई कुंजी का उपयोग किए हैं। तो कुंजी उपयोग करने के पीछे रीजन ये होता है कि पूरा बुक ना पढ़ना पड़े। और आप अगर चाहते हैं कि पूरी पुस्तक, पूरी बुक ना पढ़े, तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी सीनियर लीडर्स ये अपना जो अनुभव दे रहे हैं आज दादा, जो ये 4 दिन के सेशंस में जो गहराइयां आपको बताए हैं, यही सफलता की कुंजी है दादा। इसके अलावा और कोई कार्य और कोई तथ्य नहीं सामने आता है। तो ये सफलता की कुंजी है। आप बुक की तरफ ना जाए, इस कुंजी को अपनाएं। बस दादा मैं यही कहूंगा कि आपका ये जो सेशन है, और मैं सारे लीडर्स को कहूंगा कि आपके सेशंस को खास तौर से मिस ना करे, 500 एंड अबव हमेशा रहे। सो विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादा, प्रणाम दादा, और बेहतर सेशन रहा दादा। थैंक यू दादा। थैंक यू साहू साहब। अगले सप्ताह तो हमारे बीच में अजीत सर हैं। दादा अजीत सर हैं? हाँ, अजीत सर अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, कम शब्दों में बात रखिएगा जी। दादा गुड मॉर्निंग, चरण स्पर्श, परिहार साहब चरण स्पर्श, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार दादा। आपको थैंक यू, आपका वो ऑडियो मिल गया मुझे। और ये सेशन जो हम लगातार सुन रहे हैं सच में कमाल का है और मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मिंग है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हर इंसान को अपना ग्राह्यता बढ़ाना पड़ेगा। इतनी सारी ज्ञान को सिर्फ अडॉप्ट करने लेने से होने वाला नहीं है, अडॉप्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए तो आदमी अपने अंदर में पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, उससे ग्राह्यता बढ़ाना पड़ेगा, अपना थैला का पावर और साइज दोनों बढ़ाना पड़ेगा। प्रैक्टिस से होगा सर। वो धीरे धीरे जब आप उस राह पे निकलेंगे ना तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे वो।
शुरुआत आसान करना नहीं पड़ेगी, दादा, इतने शुरुआत सारे करना पड़ेगी। ज्ञान को संभालना और उसको अडॉप्टेशन में लाना आसान नहीं है, लेकिन अगर यदि इसको रेगुलर किया जाए तो किया जा सकता है। उस पे कोई सेशन होना चाहिए दादा। 100% उस पर भी हम लेंगे सेशन। कंटिन्यूटी, निरंतरता कैसे बना के रखें, अब जिस जैसे समय मिल रहा है हम करते जा रहे हैं और उस पर जी भी जी लेंगे। दादा, जी। थैंक यू मतलब मैं समझता हूँ बहुत सारे हमारे जो साथी केंगन भाई होंगे, उनको ये समस्या महसूस होती होगी कि इन बातों को रेगुलर लाइफ में, दिनचर्या में कैसे ढालें धीरे धीरे करके। वो एक बड़ा चैलेंज है सबके लिए। तो अपना ग्राह्यता कैसे डेवलप करें, वो एक बड़ा बात होगा। जी 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 100%। ठीक है, थैंक यू सर जी। अगले साथी को लेते हैं। अतुल रावत जी हैं बनारस से। अतुल भी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दोस्तों समय कम है। और हर हर गंगे हर हर महादेव। सबसे पहले सर को मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, एक समय में मालवीय जी थे जिन्होंने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की ताकि लोग शिक्षित हों और आगे बढ़े। वैसे ही सर आपने ये वाव एकेडमी की जो स्थापना किया है, वो आप जो ज्ञान बांट रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय आने वाले समय में ये उस पर बढ़ता चला जा रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहता है। आपके नुस्खे से, हम तो दादा के नुस्खे की बात करते हैं, कितने लोग आज नेचुरल थेरेपी के माध्यम से ठीक हो रहे हैं। उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है सर। ये आपकी ही देन है, एक अच्छे मन की देन है जो आप मन की सब बात करते हैं। ये एक बेहतर और अच्छे मन की देन है जो आपने ठाना है कि सबको स्वस्थ बनाना, अभी नेचुरल के साथ, सब प्राकृतिक के साथ और जल के साथ। ये बहुत ही अद्भुत है सर। मैं तो दादाजी को, आपको सर विश्वविद्यालय के संज्ञान देता हूँ। जैसे आप विश्वविद्यालय मालवीय जी ने तो विश्व जो बनाया, सेम उसी प्रकार आप भी ये जो वाव का जो विश्वविद्यालय है, जो पूरे देश में एक दिन बहुत पूरे वर्ल्ड के लोग वाव को नतमस्तक होंगे, बस यही है सर। बाकी बाबा विश्वनाथ जी की कृपा सदैव सभी वाव के जितने भी यूजर हैं, जितने भी केंगन यूजर हैं, सब पर बने, सब स्वस्थ हो, मस्त हो, दीर्घायु हो, सबके हेल्थ और वेल्थ का जो समाधान है वो बनता रहे सर। इस उम्मीद के साथ मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हर हर गंगे हर हर महादेव सर। और आपके आशीर्वाद से सर, जो उस दिन मैंने कैंसर पेशेंट के बारे में बताया था, कल उनका मशीन मैंने इंस्टॉलेशन कर दिया है सर। और कुछ उनसे बात भी करने आती, कल मैं फोन लगा रहा था, नहीं हो पाई, तो कभी अभी आपसे समय हम लेते हैं, उनसे आप बात कराते हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। हर हर गंगे हर हर महादेव। हर हर गंगे हर हर महादेव। तो ये थे हमारे अतुल रावत जी। और नमिता मैडम को अनम्यूट करते हैं और फिर 2-3 लोगों को और लेते हैं। दादा प्रणाम, सबको प्रणाम। नमस्कार। दादा मैंने आपको डिस्टर्ब किया आज। बस एक बात कल पूछनी भूल गई थी। मेरी मम्मी जी अराउंड 77-78 के हैं। उनके सारे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गए धीरे धीरे, लेकिन अभी क्या ना, वो क्रॉनिक सीओपीडी पेशेंट है लास्ट 30 इयर्स। तो उनको क्या ना, अभी कम से कम हो गया 15-20 दिन के आसपास। वो जैसे ही शाम होता है ना, उनको दमा का जो अस्थमा है ना, बहुत ज्यादा मतलब सांस फूल जाता है। तो इसलिए मेरे को नेबुलाइजेशन करना पड़ता है। तो जैसे प्लेन डियोलिन हुआ, उनको देते हैं नेबुलाइजेशन। तो उनके लिए आप जो है ग्रेप्स, जो अंगूर जो आते हैं अभी इंडिया के आ रहे हैं कि नहीं देखिए, नहीं तो न्यूजीलैंड के तो बड़े अंगूर जिसमें बीज होता है वो आते हैं। तो 1 किलो प्रतिदिन लेके आइए, उसको कैंगन 9.5 में डिप करके रखिए, उनको पहले तोड़ लीजिए उसकी शाखाओं में से, जो उसकी ब्रांचेस में से, फिर उसको 9.5 में डिप करिए, या विद ब्रांच भी डिप कर सकते हैं। और उसके बाद उसको फ्रिज में रख दीजिए। और उस जो अंगूर है 9.5 में डिप करा हुआ, उनको बोलिए 1 किलो डेली खाना है। सबसे पहला काम सुबह उठ के यही करना है कि अंगूर जो है उसको डेली खाना है 1 किलो। 30 दिन में उनका प्रॉब्लम चला जाएगा दमे का जो है। अंगूर मतलब साबुत खाना है या फिर जूस बनाना? जूस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रेप्स तो आदमी ऐसे ही खा सकता है। फिर भी अगर जूस बनाना हो तो उसमें कैंगन पानी ऐड करके 9 उसका जूस बना दीजिए और उनको दीजिए। पर 1 किलो से ज्यादा भी दे सकते हैं, उससे कम मत दीजिए। तो उनका प्रॉब्लम 1 किलो पर डे 1 kg अंगूर दीजिए। 1 kg खाना, और फ्रीज से निकाल के इमीडिएटली नहीं, थोड़ा नॉर्मल करके खाना है। हाँ, मतलब अंगूर तो ठंडा भी खाएंगे तो सब कुछ नहीं है, पर क्योंकि उनको ऑलरेडी दमा है तो उनकी अग्नि जो है वो मंद हो रही है,
मेरे को लगता है दमा अग्नि बढ़ने से भी हो सकता है। तो जब अग्नि 4% से 5% बढ़ जाती है इंसान की, तो बहुत सारी चीजें उसके शरीर में सूखने लगती हैं। ठीक है, तो अंगूर, ब्लैक अंगूर देना है या ग्रीन? अभी तो नहीं आएगा ब्लैक और ग्रीन, अगर आ जाए तो दे दीजिए। आ रहा है अभी अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो बस 1 kg ब्लैक डेली कैंगन 9.5 में डिप करके रखिए और जो है फिर उसको दीजिए। उसके बाद 20-22 मिनट बाद उनको दे दीजिए। ठंडा लेना चाहे उनसे पूछिए उनको कैसा अच्छा लगता है, दोनों ट्राई करके देखिए, जो उन्हें सूट हो वैसा दे दीजिए आप। जूस भी दे सकते हैं? जूस भी दे सकते हैं। ओके, और चावल वावल जैसे रेगुलर खाते हैं वो खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, खा सकते हैं चावल। अंगूर 1 किलो पर डे दीजिए और फिर मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके। नारायण शर्मा जी, शत्रुघ्न सिंह तोमर जी को अनम्यूट करें, फिर नारायण सर को भी अनम्यूट करते हैं उसके बाद। हेलो, तोमर जी शायद लाइन पे नहीं है। 8:33 हो गया है, हमारे पास 7 मिनट और है। नारायण सर आप अनम्यूट करें खुद को। प्रकृति पुरुष को मेरा प्रणाम। प्रणाम सर। समय समय पे आप जो हमें देते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए दादा, ये प्रकृति ही है जो हम जानती है कि मैं इस बच्चे को मेरे को क्या देना है। यस। तो आप हमारे प्रकृति पुरुष हैं दादा। मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और समय समय पे जो टीम को आप इतनी बढ़िया बेहतरीन जानकारी, उसके अपने खुद के अंदर की डेवलपमेंट को कैसे सुधार सकते हैं, ये आपकी खोज और आपका बताने का जो नेचर है बड़ा गजब का है दादा। ऐसे ही सबका प्यार, अपना असीम प्रेम बनाए रखें दादा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बालाजी का मैसेज अभी आया है कि दादा आपकी आवाज से पता पड़ रहा है कि आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है। वास्तव में रेस्ट नहीं मिल रहा है। 3-3 बजे तक मीटिंग्स चल रही हैं, फिर 2-3 घंटे सो के फिर आपके सामने आते हैं और जितना देना अच्छा दे सके ईश्वर ही करवा रहा है एक्चुअली सब, क्योंकि ईश्वर की ताकत के बिना तो संभव नहीं है कि कोई आदमी 2-3 घंटे सोए और फिर आ जाए और फिर दिन में निकल जाए। और पूना जैसी सिटी में जहाँ दिन भर घूमना है, वहां तो बहुत ही स्ट्रेस लेवल जहाँ हाई होता है, हैवी ट्रैफिक है, हैवी पॉपुलेशन है। तो ये सब ईश्वर की जो है शक्ति है। और आपका ये जो पुश है अपलाइन को, जो आपका पुश है हाड़ा जी, ये पुश जो है इसके कारण जो है ये सब हो पा रहा है, क्योंकि डाउनलाइन का पुश भी अपलाइन को मोटिवेट करता है, जैसा मैंने कल बोला था। सो शशांक जी को हम अनम्यूट करते हैं। जी सर अनम्यूट कीजिएगा शशांक सर। जी सर। सर दादा नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर सिर्फ नवरात्रि चल रहा है सर, आप इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो मैंने बोला आपसे एक बार रूबरू हो जाए, आपसे एक बार बात कर ले और आपसे कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस ले लेते हैं सर। बहुत बढ़िया रहा सर। सर मैं नवरात्रि का सर मैंने उपवास किया है सर, और मैं आज 6ठा दिन है, शायद 20 साल के बाद मैं ये उपवास कर रहा हूँ और बहुत ही आसानी से, जैसा आपने बताया है, आराम से कर रहा हूँ। कोई तकलीफ नहीं। चेहरे पे भी आप ग्लेज देख पा रहे होंगे सर, ऐसा कोई वीकनेस नहीं है। बहुत बढ़िया हो रहा है सर। और मैं सर आपको बाद में 10-1 मिनट के लिए बाद में कॉल करूंगा, आपका बस वाइब्रेशंस लेना था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोटि कोटि नमन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। संजीत मिश्रा जी खुद को अनम्यूट करें, फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। संजीत मिश्रा जी खुद को अनम्यूट करें। संजीत जी शायद नहीं है, तो ठीक है। संजीत जी आ गए क्या आप? राहुल सरकार जी को अनम्यूट। हाँ संजीत जी बोलिए। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। सर आपके जो मार्गदर्शन से पूरा हम लोग पिताजी का देखभाल तो कर रहे हैं, और वो भी उनकी समस्या को तो आप जान रहे हैं कि वो प्रॉब्लम मतलब 1-1.5 महीना से ज्यादा ही उनका प्रॉब्लम बढ़ गया है। अभी बीच में 5-7 दिन से उनको वायरल भी आ गया था, टेस्ट में मलेरिया ये सब तो नहीं निकला, वायरल भी है उनको। तो उनका वेट लॉस ही हो रहा है सर, मतलब वेट लॉस
2 महीना पहले वो 69 के थे, अभी वो 59 के हो गए हैं। और जैसा आप लोग बताए हैं डाइट चार्ट, उसी के हिसाब से हम लोग उनको दे रहे हैं। अब वो बार बार वो मतलब ग्रेन्स के लिए बोलते हैं, मतलब रोटी सुबह खाना है, इस टाइप का बोलते हैं। तो अभी तक तो हमने जैसा डाइट चार्ट आपके द्वारा जो निर्धारित है उसी के हिसाब से दे रहे हैं। और बस वेट लॉस हो रहा है, उससे थोड़ा सा मतलब हम लोग चिंतित हैं सर, बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वेट लॉस तो होगा एक्चुअली, क्योंकि बॉडी के अंदर जो पूरा फैट है वो जाएगा, उसके साथ कैंसर भी जाएगा। तो वेट, बॉडी तो खुद अपना वेट वापस बना लेगी, बढ़ा लेगी, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। शरीर ऑटोमेटिकली पूरा प्रक्रिया होती है, वो अपने आप अपना वेट बढ़ा लेगा। पहले तो जो है वो कम होगा वेट, वो जैसे हो रहा है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक वेट बढ़ने लगेगा वो कुछ समय के बाद। अभी नहीं बढ़ेगा वो, है ना। जी सर, ये जो पंपकिन वाला बोले थे सर, उसमें कौन सा पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, तिल और एक और क्या बोले थे सर? 4 चीज बोले थे आप। सूरजमुखी, सनफ्लावर, सफेद तिल, अलसी और ग्रीन पंपकिन सीड्स। जी है ना। इसको खाने के पहले देना है सर इनको? खाने का क्या, जब भी वो जूस लें और उस जूस में मिला के दे दीजिए इसको, आप उनको पाउडर बना के चारों का। जी है ना। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। थैंक यू। राहुल सरकार जी, आपको अनम्यूट करते हैं, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। दादा प्रणाम। नमस्कार। दादा, आपसे पहले भी चर्चा हुई थी जगदलपुर में, दादाजी की उम्र 97 है, तो आपने ग्रेप्स देने को कहा था। बट अभी ना कुछ दिन पहले ही दादाजी को थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उन्होंने बोला कि लंग्स में पानी भर गया है। ये ऐसा पहले भी 2 बार पानी निकाल चुके हैं, तो अभी 2-3 दिन पहले ही पानी निकाले हैं लंग्स से, तो और उनको पानी पीने के लिए कम बोले हैं, तो उनको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? भाई, जैसा डॉक्टर कह रहा है वैसा करिए। अगर पानी उनकी लंग्स में भरा रहा है, इसका मतलब लंग्स वीक हो रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि वो इस एज में तो प्राणायाम भी अगर उनको करवाएंगे तो नाड़ी शोधन प्राणायाम से उनको फायदा हो सकता है। और उनको आप ड्राई फास्टिंग पे रखिए, आप उनको जो है लंबा उपवास कराइए, और 3, साढ़े 3, 4 बजे उनको आप दीजिए। सुबह उठ के पानी वानी भी मत दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो ठीक होने लगेंगे। जो है ड्राई फास्टिंग ज्यादा से ज्यादा करें वो, और जो है एनीमा की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़ी आंत में अगर कहीं कोई कचरा वचरा फंसा होगा, तो जैसा अभी अरविंद जी ने जिक्र किया था 9.5 से उनको एनीमा दीजिए, बैक टू बैक। उसके लिए किसी नर्स की सहायता लीजिए, या कोई भी जो मेल नर्स है प्रॉपर, उनको एनीमा पट बाजार में मिलते हैं 1 लीटर के, तो 1 लीटर का एनीमा पट लेके आइए और बैक टू बैक एनीमा दीजिए। उससे भी अगर वो चल फिर पा रहे हैं, तो एनीमा से काफी चेंजेस उनकी बॉडी में आ जाएंगे। तो पानी ऊपर से मत दीजिए, जहाँ पानी एब्जॉर्ब होता है सीधे वहीं से 9.5 का पानी देना स्टार्ट करिए, तो भी उनको रिलीफ मिल जाएगा जो है। क्योंकि पानी अगर ऊपर से लेंगे तो स्टमक में जाएगा, स्टमक से जो है छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, वहीं उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो जो है डायरेक्ट बड़ी आंत में पानी दे दीजिए उनकी आप, है ना। इस प्रकार से बैक टू बैक 2-3 बार एनीमा दीजिए, और जो है उसमें ग्रेप्स जो है वो कंटिन्यू रखिए, और ड्राई फास्टिंग कराइए। सुबह उठने के बाद अगर वो चाय, कॉफी, दूध ऐसे कोई प्रोडक्ट्स लेते हैं तो देखिए क्या क्या लेते हैं, मुझे बताइए, और वो सब चीजें बंद करिए उनके आप, जो है ड्राई फास्टिंग जितनी ज्यादा से। हाँ, तो ब्लैक टी लेते हैं सर। हाँ, तो ब्लैक टी लेते हैं, तो अब देखिए इस एज में तो क्या अपनी बात मानेंगे बहुत मुश्किल है। 97 की एज में बहुत मुश्किल है उनको कुछ ज्ञान देना। लेकिन हाँ, एनीमा एक ट्राई करिए उनको 9.5 का, और बाकी तो ग्रेप से तो होगा काम उनका। और लंबा उपवास अगर वो करें, और उसके बाद वो जो है ग्रेप टी ले, जो ब्लैक टी जो भी लेते हैं, तो उनसे बोलिए कि आप 12:30, 1, 2, 2:30, 3 बजे तक लंबा निर्जल उपवास करें, ताकि लंग्स जो है वो मजबूत हो जाए और ऑटोमेटिकली बॉडी में अग्नि पैदा हो जाए, जिससे वो जो पानी जो भरा रहा है वो अग्नि उसको सोख देगी। अग्नि उनकी 4 की जगह 2% पे आ गई होगी, इसके कारण जो है पानी जो निकलना चाहिए वो रिटेन हो रहा है। तो अग्नि को बढ़ाने का एक ही उपाय है कि हम जो है पानी के संपर्क में बॉडी को न लाए, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी 70% फ्लूइड्स मौजूद है ना। तो अग्नि को बढ़ाने का क्या तरीका है कि हम बॉडी में कुछ भी न डालें, इवन नहाना भी मत आप 3, साढ़े 3 बजे तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे, तो ये जो गैप है सुबह उठने के बाद जो दोपहर 3 बजे तक जब हम उनको कुछ भी नहीं देंगे, है ना, न चाय, न बिस्किट, न कॉफी, न दूध, न जूस, न ये थूक पे उनको आप
रखेंगे तो उनका अग्नि ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वो अग्नि बढ़ जाएगा, वो ठीक होने लगेंगे। इधर हम उनको उठते से उनको एनिमा दे दीजिए तो बड़ी आंच से पानी भी चला जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे आप। ठीक है दादा, और एक सवाल था। मेरी सासू माँ को हाथ पैर में हमेशा जलन रहता है। 2 महीने हुए उनका कैंगन यूज करते हुए, फिर भी वो जलन कंटिन्यू है, तो उसके लिए कुछ उपाय? हाँ, तो अब देखिए थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपके परिवार में हो सकता है 100 बीमारियां हो, बाकी जो आदर्श लाइफस्टाइल जो अपन ने बताई है कि अब उनको जलन हो रही है, उनके साथ उल्टा हो रहा है, उनकी अग्नि बढ़ रही है। अग्नि क्यों बढ़ रही है? जो भी उनके जीवन में भोजन उन्होंने खाया है उससे पूरा एसिड बढ़ा हुआ है। अब एसिड का जो बढ़ना, तो उनको जो है अब उनकी अग्नि के लिए क्या करना पड़ेगा? धनिया पत्ता, लौकी, ग्रीन चीजें जो भी आपके आती है, जो भी ग्रीन भाजी आती है, और उसमें लौकी डाल दीजिए कंपलसरी, और उसका जो है कैंगन पानी में डिप करके रखिए 9.5 में, और उसके बाद उनको जो है आप 20-25 मिनट बाद वो पानी फेंक दीजिए। और लौकी है, धनिया पत्ता है, टमाटो है, एक आध कोई और चीज वहां जो आती हो, थोड़ा मुट्ठी भर पुदीना पत्ता, दो चार कड़ी पत्ता, ऐसा करके पूरा उनको एक अच्छा जूस बना के 3 से 4 ग्लास जो है दीजिए सासू जी को। और जो है उनका 9.5 में पैर डाल के बैठे हैं, एक 20 मिनट पानी पॉजिटिव हो जाए, पानी को फेंक दें, और जो है उनकी जो है अग्नि को हम डाउन करें। ग्रीन जूस से जो है एल्कलिनिटी बढ़ेगी, उनको उल्टा करें। फादर को ड्राई फास्टिंग कराइए, सासू जी को ग्रीन जूस ज्यादा से ज्यादा दें, कम से कम 5-6 ग्लास, और एसिडिक चीजों से बचाएं। दूध है, चाय है, कॉफी है, पनीर है, चीज है, बटर है, और इस प्रकार के जो भी पशुजन्य जो भी चीजें हैं उनसे दूर रहिए। तेल से भी एसिडिटी बढ़ती है, तो तेल का भोजन जो है, जो भी तेल से बनी हुई चीजें हैं, दाल है, सब्जी है, जो भी तेल में पकाते हैं आप लोग, उसको एक बार खाइए रात को। रात का जो समय है उसमें एसिडिक चीजें खाएंगे तो सपोर्ट करेगी बॉडी। दिन में मत खाइए पका हुआ, दिन में सलाद रोटी खाइए। ठीक है जी सर, ये है दादाजी। ओके। अब देखिए इनको एनीमा अभी भी चल फिर रहे हैं, बट वही है, थोड़ी कमजोरी है। आप कब से कैंगन कर रहे हैं? हमारा सर 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में तो अपन कई बार इन सब चीजों को बता चुके हैं कि लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। आप जूम में कब से आने लगे? रेगुलर ही हूँ, बीच बीच में कभी कभी छूट। हाँ, तो जो छूटा होगा उसमें शायद ये सब चीजें कवर हुई होंगी। तो एनीमा दीजिए इनको 11:30 या फिर 9:30 के पानी का, है ना? ठीक, ओके, चलिए सर एंड करते हैं, मीटिंग को एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। दोस्तों, कल भी अधिक से अधिक संख्या में रहें और नॉलेज लें, अपना नॉलेज बढ़ाएं, अपने आप को तैयार करें। दादा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन के लिए मीटिंग को विराम करेंगे, कल मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।